अभी हमने काफी बार तालियां बजाई, कुछ कल्चरल के लिए बजाई, कुछ संगीत के लिए, कुछ कला के लिए, लेकिन एक बार जोरदार तालियां हम सब डेलीगेट्स के लिए भी बनती है। तो इस सभागृह को गुंजायमान कर दीजिए डेलीगेट्स तालियां बजा बजा कर। उसका कारण ये है कि हम लोग भी चयनित हैं भैया। टैलेंट हंट से यदि हमने कलाकारों को चयनित किया है तो रजिस्ट्रेशन से हम सब डेलीगेट्स भी तो चयनित हुए हैं, तो हमारा सम्मान भी जरूर बनता है। अब अभी हमारे बीच में एक सत्र होने जा रहा है मोनोएथिज्म, फंडामेंटल्स ऑफ मोनोएथिज्म को लेकर। ये एक ऐसा सत्र है, एक ऐसा विषय है जो युवाओं के बीच में हमेशा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा बना रहता है। मोनोएथिज्म यानी कि ईसाइयत, इस्लामियत और एक भगवान में मानना। अब हमारा जन्म हुआ हिंदुस्तान में और हमारी माँ ने हमें बचपन से किसी एक भगवान के बारे में नहीं बताया, तमाम भगवानों के बारे में बताया, हर चीज के बारे में बताया, इतने भगवानों के बारे में बताया कि कुछ के नाम हम अभी याद भी नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में ये सोचना कि सिर्फ हमें एक भगवान की पूजा करनी चाहिए, एक भगवान को मानना चाहिए, ये ऐसा विषय हो जाता है जो हमेशा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हमारा हिंदुस्तान डाइवर्सिटी वाला देश है, यहाँ पर हर व्यक्ति अलग मजहब को मानता है, अलग भगवान को मानता है। तो ऐसे में क्या सिर्फ एक भगवान को मानना ठीक है? और अगर ठीक है तो उसके क्या कारण है? ऐसे विषय को रखने के लिए हमारे बीच में हमारे माननीय स्पीकर एसके श्रीवास्तव जी मौजूद है, जो एसबीआई से रिटायर्ड है और जिन्हें लगभग 50 सालों का अध्ययन है ईसाइयत, इस्लामियत और इतिहास पर। तो जब हमारे बीच में एक ऐसे वक्ता मौजूद होंगे जिन्होंने मोनोएथिज्म पे लगभग 50 साल की स्टडी करी है, तो हम सब युवाओं के मन में जो निरंतर प्रश्न उठते रहते हैं, जिनका हल हमें ना यूट्यूब पे देखने को मिलता है, ना गूगल पे ढूंढने पर मिलता है, ऐसे प्रश्नों का हल हमारे बीच में माननीय एसके श्रीवास्तव जी करेंगे। अब मैं आप सबकी करतल ध्वनि के बीच में माननीय एसके श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार करतल ध्वनि के बीच में हमारे माननीय स्पीकर सर के स्वागत के लिए मैं ऋषभ जी चौहान सर को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो एसके श्रीवास्तव सर का स्वागत करें। अब जब यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव आयोजित हो रही थी तो कई डेलीगेट्स के हमारे पास प्रश्न आए थे कि सत्रों में क्या होगा, क्या हमें सिर्फ बैठकर सुनना है, क्या हम चर्चा नहीं कर पाएंगे? तो इस चीज का पूरा ध्यान रखते हुए यंग थिंकर्स फोरम ने इस सत्र की रचना 1.5 घंटे की रखी है, जिसमें माननीय सर का लगभग 50 मिनट का उद्बोधन रहेगा और उसके बाद हम में से प्रत्येक व्यक्ति को सर से प्रश्न पूछने का पूरा अवसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान के सबसे इंटेलेक्चुअल माइंड्स बैठे हैं। तो हमारे मन में कोई वक्ता बोलना शुरू करता है, उससे पहले ही प्रश्न उठने लगते हैं। तो कई प्रश्न तो सत्र के दौरान हल हो जाएंगे, लेकिन जो प्रश्न बच जाए उनको हम सत्र के बाद एड्रेस करेंगे। अब मैं माननीय सर एसके श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपनी बौद्धिक क्षमता से हम सबको इन्फ्लुएंस करें। धन्यवाद। नंद कुमार जी, श्री दीपक शर्मा जी, यंग थिंकर्स फोरम के डायरेक्टर और मेरे दोस्त ठाकुर आशुतोष सिंह जी, और यहाँ मेरे कई दोस्त भी हैं, अमिताभ सोनी जी और सक्सेना जी भी आए हुए हैं अहमदाबाद से, और जिनके कारण मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं अगर उनसे अभी तक मिल नहीं पाया, संदीप बालकृष्णन जी। मैंने उनकी कुछ किताबें पढ़ी हैं, मुझे बड़ी इच्छा थी उनसे मिलने की, वो आए हुए हैं। और सभी उपस्थित श्रोतागण, सभी को नमस्कार। आज का विषय है अंडरस्टैंडिंग मोनोथीइज्म। सवाल यह है कि मोनोथीइज्म को समझने की जरूरत क्या है, क्यों समझे हम उसको? एक शब्द है, ठीक है, नहीं। बात दरअसल ये है कि मोनोथीइज्म वो सिद्धांत है, यह मोनोथीइज्म ही वो आइडियोलॉजी है जिस पे दुनिया के 3 बड़े धर्म आधारित हैं, मजहब आधारित हैं।
जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। ये मोनोथीज्म इन तीन की आत्मा है, सेंट्रल थीम है। यदि इनको समझना है तो आपको मोनोथीज्म को समझना जरूरी है। और एक चीज और है, इनको समझने का मतलब है दुनिया की कुल आबादी का 57% लोगों के माइंड सेट को समझना। ये माइंड सेट आज भी काम कर रहा है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। दूसरा इसलिए जरूरी है मोनोथीज्म को समझना कि यही वो आइडियोलॉजी है जिसने पिछले करीब 1300 साल से भारत और खास तौर से हिंदुओं को प्रताड़ित कर रखा है। और उससे किससे हम सब जानते हैं, पर हमें ये बहुत कम बताया गया है कि ये जो कुछ हुआ इसके पीछे प्रेरणा स्रोत क्या था, इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या थी। तो ये इसलिए भी जरूरी है कि हमारे साथ पिछले 1300 साल में जो कुछ हुआ उसकी प्रेरणा स्रोत को समझना, उस आइडियोलॉजी को समझना, ताकि हम उससे आगे के सावधान रहें। इसको एक कारण से और समझना जरूरी है, वो ये कि 19वीं शताब्दी के आसपास एक विज्ञान की एक शाखा शुरू हुई, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स। ये कुछ नहीं, एक क्रिश्चियन प्रोजेक्ट ही था बेसिकली ये भी, पर इसने ये स्थापना की कि ये जो मोनोथीज्म है ये मनुष्य जाति के आध्यात्मिक विकास की उच्चतम सीढ़ी है, उच्चतम सोपान है। और मतलब आध्यात्मिक और धार्मिक उसमें ये श्रेष्ठतम चीज है। और बहुत से भारत के नागरिक जिनमें प्रोफेसर भी शामिल, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इसमें विश्वास करते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि खुद हिंदू लोग हिंदू धर्म को भी कुछ वेदों के कुछ वाक्य, किसी दूसरे ग्रंथों के कुछ वाक्यों से ये सिद्ध करने पर तुले रहते कि नहीं साहब, हमारा धर्म ही मोनोथेइस्टिक रिलीजन है। मतलब उस मोनोथीज्म को उस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होने के लिए बेचैन रहते हैं। और चौथा कारण ये ऐसा भी है कि कई गलत धारणाएं इस मोनोथीज्म को लेकर चल पड़ी हैं। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कुछ लोग कि बाइबल, कुरान, गीता सब एक ही मैसेज देती हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं सभी धर्म एक ही सत्य का प्रतिपादन करते हैं, सभी धर्म वास्तव में एक ही ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न रास्ते हैं। इन सब बातों का हम परीक्षण मोनोथीज्म को समझने के द्वारा अपन कर सकते हैं। तो आइए अपन शुरू करते हैं। मोनोथीज्म का शाब्दिक अर्थ तो सबको मालूम है, एक ईश्वरवाद या एक देववाद, पर इसी को तौहीद भी बोलते हैं। ये शब्द जरा कम पॉपुलर है, पर ये इस्लाम की दुनिया का शब्द है और इस्लाम की जान है। जो लोग इस्लाम को जानते हैं वो जानते हैं तौहीद, इस्लाम तौहीद उसकी सेंट्रल में है, उसकी आत्मा है। और ये बड़े बड़े लोग ये कहते हैं, एक इकबाल का एक शेर सुनिए, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध नज्म है तरानाए मिल्ली, आपने शायद सुना होगा। उसकी एक दो लाइन सुनिए, आपको पता लगेगा कि इस्लाम में तौहीद यानी मोनोथीज्म एक ही चीज है दोनों, कि क्या स्थान है। तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ये इकबाल का कलम। माने हमारे सीने में जो असली चीज है वो तौहीद, दैट इज मोनोथीज्म। एक लाइन और सुनिए, कोई बड़ी प्रसिद्ध नज्म उनकी, उसकी एक लाइन सुनिए। हम नशी माने दोस्त, हम नशी माने दोस्त, हम नशी मुस्लिम हूं मैं, तौहीद का हामिल हूं मैं। फिर इकबाल कहते, इकबाल माने 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा मुस्लिम थिंकर और शायर, उसको अल्लामा इकबाल कहा जाता है। अल्लामा का मतलब होता महापंडित, ग्रेट लर्नेड मैन। जैसे अपने यहाँ महापंडित राहुल सांकृत्यायन है ना, ऐसे अल्लामा होते वहां पे। तो एक अल्लामा ये बात कह रहा है, हम नसी मुस्लिम हूं मैं, तौहीद का हामिल हूं मैं। हामिल माने झंडा बरदार, हम उसको बोलते जो किसी चीज का झंडा लेने वाला, मतलब हम मुसलमान लोग तौहीद के झंडा बरदार हैं। तो तौहीद, मोनोथीज्म इतनी इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझना। पर
इसको मोनोथिज्म को समझने के पहले कुछ थोड़ी सी शब्दावली की मैं चर्चा करूंगा। जैसे हर चीज की एक जार्गन होती है ना, तो वो जार्गन को समझना जरूरी है। इसलिए मैं चार पांच शब्दों को पहले बता दूंगा, तो फिर ये तौहीद को समझने में आसानी होगी जो लोग मतलब इससे वाकिफ नहीं है। एक तो जब भी मोनोथिज्म का जिक्र होगा तो एक शब्द बराबर आएगा, पैगन, PAGAN, पैगन। पैगन का मतलब यदि आप डिक्शनरी में देखोगे तो पैगन का डिक्शनरी मीनिंग है जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को छोड़ के बाकी सारे मजहब धर्म पैगन है। ये डिक्शनरी मीनिंग बता रहा हूं मैं। तो अब उस हिसाब से हम हिंदू भी पैगन हुए, ठीक है, और दूर लोग हमको पैगन बोलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर पैगन एक हिकारत से भरा हुआ शब्द है। इसकी जड़ ये है कि क्रिश्चियनिटी जब चौथी और पांचवी शताब्दी में यूरोप में फैलना शुरू हुआ तो वो शुरू में शहरों के लोग भर क्रिश्चियन हुए। तो जो गांव के लोग थे, जो बेचारे कम पढ़े लिखे थे और ज्यादा दार्शनिक बातें नहीं जानते थे, तो वो अपने पुराने धर्म को भी मानते थे। और पुराना धर्म माने उनका ग्रीको रोमन कल्चर के जो धर्म थे, जो उनके देवी देवता होते हैं ग्रीको रोमन के, वो मानते थे। तो इन लोगों को हिकारत से पैगन कहा जाता था। ये एक डेरोग्रेटरी शब्द है, पर अब हम लोगों के लिए भी पैगन इस्तेमाल होता है। पैगन या पॉलीथीज्म या पैंथीज्म, ये सब पैगन लोगों के शब्द, और पैगन बड़ा शब्द है, पर ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि ये हिकारत से भरे हुए शब्द को हम क्यों इस्तेमाल करें। तो मैं सजेस्ट करता हूं, यानी पसंद करता हूं कि हम लोग अद्वैत परंपरा के लोग। तो ये चारों चीजें एक हो गई, अद्वैतिक, पॉलीथीज्म, पैंथीज्म, पैगनिज्म, ये एक है। अब जो मोनोथीज्म है, इसके ये जो मोनोथीज्म एक आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी का जो व्यवहारिक रूप है वो आपको इन तीन मजहबों में दिखेगा, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। माने अपन कह सकते हैं कि इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी आर मोनोथीज्म इन एक्शन। मोनोथीज्म का एक सिद्धांत है, उसको एक्शन में आप यहां देखोगे इन तीन मजहबों में। इसलिए ऑटोमेटिकली उनकी चर्चा होगी और होना चाहिए। तो अब पर ये बड़ा जो मोनोथीज्म है ना, बड़ा इनोसेंट शब्द है। एक देववाद, ठीक, एक देवता की पूजा करते हो करो, एक ही करते हो, 10 ही करो, हम हिंदुओं कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये इतना इनोसेंट नहीं है जब इसका सही अर्थ पता लगेगा। साधारणतः लोग अरे हाँ यार मोनोथीज्म, हम भी अच्छी चीज है मोनोथीज्म, एक ही देवता को माना, पर इसका अर्थ नहीं जानते। मोनोथीज्म का सही अर्थ जब आप जानोगे तो पता लगेगा कि ये क्या चीज है। तो मोनोथीज्म जैसे कि कई नाम भी हैं उसके भी। एक उसको बोलते हैं मोनोथीज्म को सेमेटिज्म। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मोनोथीज्म के जन्मदाता लोग हैं ना, एक यहूदी धर्म, ईसाईयत और इस्लाम, इन सबका जन्म और विकास कहाँ हुआ मोटे तौर से बताऊंगा, यरूशलेम और उसके आसपास, यानी आजकल के जो इजराइल है, पैलेस्टीन है, जॉर्डन है, लेबनान वगैरह, ये जो इलाका था, यहाँ पे यहूदी और ईसाईयत का जन्म और विकास हुआ। और मक्का मदीना के आसपास इस्लाम का हुआ। यहाँ रहने वाले सब लोग सेमेटिक नस्ल के लोग हैं। तो इस सेमेटिक नस्ल के लोगों के कारण ये मजहब सेमेटिक मजहब भी कहलाते हैं, ठीक है। एक नाम और है इनके लिए, वो है अब्राहमिक रिलीजन। क्यों? ये तीनों जो मजहब हैं इनका आदि पुरुष अब्राहम है, पैट्रियार्क जिसको कहना चाहिए अंग्रेजी में। तो इसलिए आपने ध्यान देखा होगा 2020 में एक समझौता हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने एक समझौता करवाया अमेरिका, इजराइल और यूए के बीच में। उस समझौते का नाम दिया गया था अब्राहमिक एकॉर्ड। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों मजहब इन्वॉल्व थे, अमेरिका ईसाई, इजराइल यहूदी और यूए मुसलमान। और ये तीनों अब्राहम को अपना आदि पुरुष मानते हैं, इसलिए उसका नाम अब्राहमिक रिकॉर्ड रखा गया था। तो आइए यहीं शुरू करते हैं। अब्राहम की कहानी जैसे सबको मालूम, पर चूंकि वो
संदर्भ में है, इसलिए बहुत संक्षिप्त में उसकी कहानी बताऊंगा। क्योंकि मोनोथीज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण, कैरेक्टर, यहीं से शुरू हो जाता है। अब्राहम के पिता, उनका नाम आजर था या एजरा। उर्दू दुनिया में, मुसलमान की दुनिया में वो लोग आजर शब्द इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी में EZR एजरायू बोलते हैं। ये मेसोपोटामिया में एक शहर था उर, वहां पे रहता था और ये मूर्तियों का धंधा करता था, मूर्ति बेचता था। इसी के सुपुत्र थे ये अब्राहम। अब्राहम को बचपन से मूर्ति पूजा से बड़ी चिढ़ थी, और या उसको सपने में ईश्वर ने ऐसा कह दिया था, या अपनी मन से जो भी था उसका, तो वो अपने पिताजी को हमेशा टांट मारा करता था, अरे ये क्या तुम मूर्ति में पूजा करते हो, न मूर्ति न सुन सकती है, न देख सकती है, न बोल सकती है, न तुम्हारा कोई भला कर सकती, न बुरा कर सकती। पर उसके पिताजी ध्यान नहीं देते थे, जैसे कि पिता लोग अपने बच्चों की आदत बातों पे ध्यान नहीं देते, ये सोच के कि अभी बच्चा बड़ा होगा समझ जाएगा। पर एक दिन इससे क्या हुआ कि वो इसको दुकान पे बिठा के गए कि बेटा ये दुकान देखना, मैं आता हूँ। इसने क्या किया, जो सबसे बड़ी मूर्ति थी उस मूर्ति को छोड़ के बाकी सारी मूर्तियों को हथौड़ों से चकनाचूर कर दिया, और वो हथौड़ा वो सबसे बड़ी मूर्ति के हाथ में पकड़ा दिया। अब जब उसके पिता आए, उन्होंने देखा कि यार ये तो सब टूट गई, तो स्वाभाविक उन्होंने पूछा क्यों भाई ये क्या हुआ? अरे बोले साहब ये मूर्ति में झगड़ा हो गया, ये तो बड़ा था, इसने हथौड़े से उठा के सबको तोड़ डाला। अरे उसने क्यों यार तुम मेरे को बेवकूफ बनाने चला, ऐसा कहीं होता है क्या कि मूर्तियां क्या आपस में झगड़ती हैं? तो बोले यही तो मैं आपसे कहता हूँ, ये तो न झगड़ सकती है ना कुछ कर सकती है, आप क्यों इनकी पूजा करते हो? तो उसने कह दिया फालतू बात मत कर, आइंदा से कभी मत करना। पर इसकी तो एक तुक थी। फिर इसको स्वप्न आया और इसका जो गार्ड था उसने इससे कहा कि तुम अपना घर छोड़ दो, मैं तुम्हें कई राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तो ये अपने परिवार सहित वहां से निकल गया और घूमता घामता, उस जमाने में अनातोलिया कहलाता था, ये टर्की जो है ना, तो अनातोलिया सा होता आता और अभी जहां इजराइल और पैलेस्टीन है यहां आके वो बस गया। उस जमाने में इसको बोलते थे, इस इलाके को, कनान। तो मोनोथीज्म का जो एक गुण है, मूर्तियों से नफरत और उनका विध्वंस, यहीं से शुरू हो जाता है। और ये उनका आदि पुरुष है, मतलब मूर्तियों से नफरत और उनको तोड़ना सेमेटिक रिलीजन या सेमेटिक थियोलॉजी का के डीएनए में है। ये किस ऐसी चीज नहीं है कि कोई पैसे के लालच में मूर्ति तोड़ दिया, जैसे हमको अब बताया जाता है, ये तुम्हारे जेएनयू के और एएमयू के इतिहास का धुरंधर लोग बताते हैं, नहीं साहब वो मंदिर मस्जिद इसलिए तोड़े गए हैं क्योंकि उनमें बहुत धन वगैरह था। नहीं, तो उनके आदि पुरुष जो है वो उसके जमाने से चली आ रही है नफरत उनसे। अच्छा, ये जो इस्लाम ने जो विध्वंस किया उससे हम सब परिचित, पर ईसाइयत ने जो किया उससे हिंदुस्तानी लोग बहुत कम परिचित। क्यों कि जो क्या कहना चाहिए, जो इंडिया का जो मेनलैंड इंडिया है, माने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहाँ तो ईसाई लोगों ने मंदिर नहीं तोड़ पाए, इसलिए हम उससे परिचित नहीं है। अब पर ईसाइयों ने इन दुनिया में सबसे अधिक मंदिरों मस्जिदों का विध्वंस किया है, और थोड़ा बहुत क्या कहना चाहिए उसकी आंच या उसका प्रभाव हिंदुस्तान पे भी हुआ है, थोड़ा ही हुआ है। हमें क्या कहना चाहिए, उस बला से हम बच गए थोड़े थोड़े ही उससे, और वो हमको भोगना पड़ी गोवा में। ईसाइयों के द्वारा जो मंदिर और मूर्तियों का विध्वंस किया गया है उसकी कहानी आपको एक किताब है बड़ी अच्छी, ए.के. प्रायोलकर की, गोवा इंक्विजिशन, उसमें मिल जाएगी। तो वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर एक चीज बताऊंगा जो मार्के की है। मार्के की बात यह है कि इन मंदिर, दूसरों के मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने वालों को ईसाइयत की दुनिया में संत कहा जाता है। सेंट, जितनों ने भी दुनिया में, चाहे हिंदुस्तान में चाहे यूरोप में मूर्तियां तोड़ी हो, वे सब संत हैं। अब इससे का आप अंदाज लगाओ, हमारे यहाँ हम जिनको संत कहते हैं, क्या वो ऐसा काम कर सकते थे? तो हमारा जो परसेप्शन है संत का और ये परसेप्शन बिल्कुल अलग। आप कल्पना कर सकते हो कि संत तुकाराम कहीं का मंदिर तोड़ रहे हैं? किसी नहीं,
अपने को तो स्कूल में ये पढ़ाया गया था कि वो तो बेचारे किसी खेत की रखवाली करते थे, वो खेत में चिड़िया आके खाने लगी तो उन्होंने उनको भी नहीं भगाया। और वो प्रसिद्ध दोहा है कि राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ रही चिड़िया भर भर पेट। तो हमारे यहाँ के संत तो ये हैं। अब और जो हिंदुस्तान का जो संत है उसका नाम है सेंट फ्रांसिस जेवियर्स। आपने सबने इसका नाम सुना होगा, क्योंकि इसके नाम की स्कूल हर बड़े शहर में है। इंदौर में भी होगा, मैं जानता नहीं हूं, पर हमारे भोपाल में तो है। तुम्हारे पिपलानी में सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल है। इस सेंट जेवियर के प्रेरणा से ही गोवा में मंदिर मस्जिद तोड़े गए। अब ये एक पुर्तगाल से आया था और सोसाइटी ऑफ जीसस का ये सदस्य था और उसी ने इसको यहाँ भेजा था। इसने जब गोवा में ये मंदिर तोड़ दिए, जब तोड़वा दिए, तो इसने अपनी एक किस्म पर, जैसे कोई लोग परफॉर्मेंस रिपोर्ट देते हैं ना, तो इसने सोसाइटी ऑफ जीसस को एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट के तौर पे एक पत्र लिखा। मैं सिर्फ वो पत्र आपको सुनाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि ईसाईयत क्या सोचती थी मंदिर मूर्तियों के बारे में और तोड़ने के बारे में, और ये कैसे संत थे। सिर्फ उस पत्र को आप पढ़ के, और आश्चर्य ये नहीं है, आश्चर्य ये कि मंदिरों को तोड़ने में इनको कितना आनंद आता था। प्रॉब्लम ये चौंका देने वाली बात है। उस पत्र की सिर्फ 4-6 लाइन आप सुनिए। ईसाईयत में धर्मांतरित हो जाने के बाद 9 ईसाई पुरुष अपने घर को वापस चले जाते हैं और फिर अपनी पत्नियों और परिवार वालों के साथ आते हैं और वे भी अपने धर्मांतरण के लिए तैयार हो जाते हैं। जब सभी का धर्मांतरण हो जाता है तो मैं उन्हें आदेश देता हूं कि समस्त झूठे देवताओं के मंदिरों को, उनकी मूर्तियों का विनाश कर दिया जाए, मूर्तियों को खंड खंड कर दिया जाए। आगे सुनिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं उस दृश्य के आनंद को। सुनिए जरा शब्द, ये एक संत सेंट फ्रांसिस जेवियर, सुनिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं उस दृश्य के आनंद को शब्दों में किस प्रकार वर्णन करूं, जब मैं देखता हूं कि जो लोग कल तक जिस मंदिर की मूर्ति की पूजा कर रहे थे वे अपने ही हाथों उसे विध्वंस कर मूर्ति को खंड खंड कर रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है। वो कहता कि मैं इस आनंद को शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। ये कौन है? ये कोई गैंगस्टर नहीं है, कर साहब चोर चक्के हैं, बड़ा मजे ले रहे हैं, या कोई राक्षस टाइप के लोग। ये सेंट है, सेंट फ्रांसिस जेवियर। उनकी मम्मी गोवा में रखी है। लोग वहां जाते हैं तो उनके दर्शन करने जाते हैं। उनके नाम के स्कूल सब जगह होंगे, ज्यादातर मैंने तो देखे सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये वो आदमी था जो गोवा में मंदिर तोड़वाता था और उसको उस खुशी का आनंद कहता, मैं किन शब्दों में वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। ये एक धार्मिक पुरुष है। तो ये कहना चाहिए कि जो मोनोथीज्म की जो एक गुण है वो ये है कि दूसरों के मंदिरों को तोड़ना और उनको विध्वंस करना। पर ये एक पहला गुण है। अब मैं बात इसलिए एक चीज और पर आपको सुनाऊंगा। कारण ये है कि इस विषय में हिंदुओं को बिल्कुल नहीं मालूम। हाँ, वो इस मुसलमान द्वारा विध्वंस को तो जानते हैं, पर क्रिश्चियनों को, उन क्रिश्चियन लोगों के हमारे यहाँ क्या स्वरूप है? प्रेम और करुणा की मूर्ति, वो कलकत्ता वाली माता जो है। हाँ, पर ये प्रेम और करुणा की मूर्ति क्यों बन गए? क्योंकि अब वो ये नहीं कर सकते। अब जमाना बदल गया। अब एक साधारण नैतिकता ये हो गई कि भाई किसी के दूसरों के धर्म स्थलों को तोड़ना अच्छी चीज नहीं है। तो अब ये तोड़ते हैं तो पावर नहीं है। पहले तो उनके पास पावर था, सत्ता थी। अब तो वो सत्ता नहीं है और मुझे लगता है ये सत्ता है तो फिर से वो काम करें। पर अब ये एक वैल्यू नहीं रहेगी। इससे जो जिसकी तुम प्रशंसा करते हो, यानी अपने मजहब की, उसकी बदनामी होती है। तो मजहब को बदनामी से बचाने से ये विध्वंस काम नहीं करते। तो पर उनका असली काम तो कुछ है, उसको करने के लिए अब उनने ये प्रेम करुणा दया इसका सब चोला ओढ़ लिया है। पर उनको, और उन्हें सब मालूम है कि हमारे संतों ने क्या किया है। अच्छा, एक और सुनिए इसी गोवा इंक्विजिशन का, क्योंकि ये अपन से जुड़ा हुआ है। इनके एक दोस्त थे जो इनके साथ गोवा इंक्विजिशन में आए थे, उनका नाम है मिंगवेल बाज। तो पोप ने
ये सेंट फ्रांसिस जेवियर्स की मदद के लिए एक आदमी भेज दिया था। अब इसने कुछ दिन तक ये सब काम करे और उसके बाद फिर इसने पुर्तगाल के राजा को एक पत्र लिखा। उसमें एक 41 सूत्री कार्यक्रम बनाया कि आप इन स्टोपों पे काम करेंगे तो आपको यहाँ के लोगों को धर्मांतरित करने में आपको काफी मदद मिलेगी। अब वो पत्र जो लिखा था इसने फ्रांस के राजा को, जरा वो सुनिए। इससे इन लोगों की प्रवृत्ति आपको समझ में आएगी, इनके प्रेरणा स्रोत का नेचर आपको समझ में आएगा। क्योंकि इनके प्रेरणा स्रोत का नेचर ये मोनोथीज्म ही था। तो मोनोथीज्म सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है एक दो बात, पर उसका नेचर देखिए आप क्या है। असली चीज नेचर को समझने की है मोनोथीज्म के। सुनिए ये मिंगवेल बाज पुर्तगाल के राजा को क्या लिख रहे हैं। मूर्ति पूजा चर्च के ईश्वर के विरुद्ध इतना बड़ा अपराध है, जबकि हम सभी जानते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अतः यह सर्वथा उचित भी है कि आप महामहिम अपने राज्य के क्षेत्र में किसी की अनुमति ना दें और आदेश निकाल दें कि गोवा की सीमाओं और पूरे द्वीप में कहीं भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। ये कब की बात है? 15वीं शताब्दी। ये तुम्हारे अपने संत महोदय ने पत्र कब लिखा था? 8 फरवरी 1545, यानी 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी के बाद अभी तक में क्या फर्क आ गया? ये जो प्रेम और करुणा की मूर्ति है, 400 साल में ये फर्क आ गया। अच्छा, आगे देखिए वो क्या लिखता है। इसकी आज्ञा करने वाले, इसकी अवज्ञा करने वाले को कठोर दंड दिए जाने की व्यवस्था की जाए तथा कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति न बनावे, न पत्थर की, न लकड़ी की, न तांबे की और न ही किसी अन्य प्रकार की धातु की। और वे लोग जो सेंट पॉल के संरक्षक हैं, उन्हें अधिकार हो कि ये ब्राह्मणों और अन्य हिंदुओं के घरों की तलाशी ले सकें, जहां यदि उन्हें मूर्तियों के बने होने का लेस मात्र भी आभास हो, अनुमान या संदेश हो, सबको बाहर कर। ये है संत सेंट फ्रांसिस जेवियर के दोस्त मिंगवेल बाज। वाह! अच्छा, अब क्या है कि ये तो मैंने इसलिए थोड़ा सा विस्तार से इसलिए बताया कि अपने देश में हो रहा है, पर इन्होंने असली विध्वंस तो किया है यूरोप में, असली विध्वंस इन्होंने किया अमेरिका में। और वो सब किससे बड़े बड़े हैं, और किसी को थोड़ा सा जानना हो तो एक अच्छी किताब अभी आई है कैथरीन नाइकी की, द डार्कनिंग एज, द क्रिश्चियन डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड। आप ये पढ़िए, उसमें इलस्ट्रेटेड किताब है। इसमें वो मूर्तियों के चित्र दिए जो इन्होंने तोड़े हैं। पर हम सच बात, हिंदुओं को बेचारों को यूरोप में इन्होंने क्या विध्वंस किया है उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। कारण यह है कि किसी ने बताया नहीं। क्योंकि हम जब ये बताने का, जब पहले तो उनका शासन था तो अपन ये काम करने से डरते थे। जब वो शासन हट गए तो हमने एक नई थ्योरी अपना ली, सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्म एक ही बात कहते हैं, कोई धर्म नहीं सिखाता हिंसा। अपने अक्सर आप एक नारा सुनते होंगे, कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता, कोई धर्म हिंसा नहीं सिखाता। इन नारों के बीच में कौन बताएगा आपको यूरोप में इन्होंने क्या किया? पर मैं वो नहीं बताऊंगा, कैसे सिर्फ 4-5 नाम बताऊंगा जो संत हैं जिन्होंने किस किस देश में मूर्तियां तोड़ी। बड़े टिपिकल से नाम है, खैर द सेंट मॉरिलियस एंड सेंट फर्मिनस, फ्रांस में इन्होंने मूर्तियां तोड़ी, इसलिए इनको संत की उपाधि दी गई। एक मजे की बात यह है कि क्रिश्चियनिटी में संत की एक उपाधि दी जाती है। जैसे अपने कोई उपाधि होती है ना, आप 5 साल मेडिकल पढ़ो तो डॉक्टर हो गए, आप इंजीनियरिंग पढ़ लो तो आप इंजीनियर हो गए, और एक बड़ी कठिन सी परीक्षा होती है अपने, बहुत ही कठिन होती है, IAS पास कर लो तो IAS हो गए, और आप अपने बड़गढ़ से अपने IAS लिख लो। ऐसे संत बनाया जाता है, एक लंबी प्रक्रिया है उसकी। ये इनके सामने जो हुई थी उसमें आप लोगों को मालूम होगी 2-3 साल का टाइम लगता है। उसमें यह सिद्ध करना पड़ता है कि ये जो जिसको अपन संत बना रहे हैं इसने कुछ चमत्कार करे। ये इनके साथ चमत्कार बताया था, कोई बांग्लादेश में कोई लड़का हवाई जहाज में जा रहा था, कुछ उसको हो गया और ठीक हो गया, और वो उसको सिद्ध कर दिया, हाँ चमत्कार हो। हमारे यहाँ के चमत्कारों को तो खिल्ली उड़ाते हैं कि यार ये सब जो है, पर खुद संत उसको बनाते हैं जो सारे साइंस को ठुकरा के उस चमत्कार की बातें करता है। खैर एनीवे,
तो दूसरे देश में सुनिए, सेंट कोलंबन एंड सेंट गाल जर्मनी, जर्मनी में जिन्होंने मूर्तियां तोड़ी वो ये दो संत महात्मा हैं। सेंट ऑगस्टीन इंग्लैंड, वहां की जो पैगन लोग थे उनके मंदिरों को तोड़ने वाला सेंट ऑगस्टीन है। इसका नाम की भी आपने कई कॉलेज फालेज देखे होंगे, है ना। अच्छा, दूसरे सेंट ग्रेगरी, ये एक मॉन्क था और इसने सीरिया में विध्वंस किया है। तो ये विध्वंस की कहानी इनकी इतनी लंबी है। तो एक कैरेक्टर मोनोथीज्म का ये हुआ, मूर्ति पूजा से सख्त घृणा, और जहां तक हो सके मूर्ति और जिन जिन बिल्डिंग में मैंने मूर्तियां रखी रहती हैं उनका विध्वंस, पहला गुण मोनोथीज्म का। तो जो मोनोथीज्म के प्रशंसक हैं वो इसे नोट करें। अब दूसरा गुण बताने के लिए तो कहानी को थोड़ी सी आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब ये जो कनान प्रदेश में बस गए वहां पड़ा अकाल, तो अकाल से बचने के लिए ये यहूदी लोग, ये तुम्हारे अब्राहम, फादर अब्राहम के पूरा कुनबा मिस्र चला गया। मिस्र में बना लिए इन लोगों को गुलाम। अब उस गुलामी से छुड़ा के इनको एक आदमी लाया, उसका नाम है मोसेस, और अरबी में उसी को बोलते हैं मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम माने जो जिनको सलामती रहे, जो सलामत रहे। अच्छा भाई, अब सच बात तो यह है कि मोनोथीज्म का असली प्रवक्ता ये हजरत मूसा ही है। तो अब हजरत मूसा मिस्र से उनको लेकर चले, तो जब आ रहे थे तो सिनाई नाम की एक जगह है, सिनाई पर्वत, वो कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। जो मिस्र में है, मिस्र में जो सिनाई पेनिनसुलर है ना, इसमें एक जगह है सिनाई पर्वत, माउंट सिनाई, और वहाँ एक शहर है उसका नाम है सेंट कैथरीन। शहर के पास ही सिनाई माउंटेन है। तो यहाँ पे अपनी भाषा में बताऊंगा, इनको ईश्वर के दर्शन हुए। ईश्वर ने इनको एक पत्थर की पट्टियों पे, टैबलेट्स ऑफ स्टोन पे 10 आदेश लिख के दिए। कहते हैं कि ईश्वर ने अपनी उंगली से ही लिखे थे, ठीक है भाई। और उन 10 आदेशों में ये था कि क्या आपको करना है। ये 10 आदेश दुनिया में 10 कमांडमेंट के नाम से विख्यात हुए, और जिसको ये पढ़ना हो, बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें पहली किताब है जेनेसिस, जिसमें सृष्टि कैसे बनी इसी कहानी है, और उसके बाद एक्सोडस में ये पूरी 10 कमांडमेंट्स दिए हुए हैं, और ये सिनाई से आने की कहानी भी दी है। और एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म भी बनी है इस पर, 10 कमांडमेंट के नाम से ही, हॉलीवुड की बड़ी विख्यात फिल्म, और हॉलीवुड की फिल्मों में उसका वही स्थान है जो अपने यहाँ की फिल्मों में मुगल आजम का है। तो उससे अब वो जो 10 जो कमांड थे उनके पहले 2 कमांड सुनिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये मोनोथीज्म का जो गॉड है, जो एक ईश्वरवाद का जो एक ईश्वर है, वो क्या चाहता है, क्या आदेश है उसके, वो अपने भक्तों से क्या चाहता है, वो भक्तों को क्या निर्देश है उसके, वो सुनिए, तब आपको ट्रू नेचर ऑफ मोनोथीज्म समझ में आएगा। तो जो मोनोथीज्म के प्रशंसक हैं वो इसे ध्यान से सुने। सिर्फ 2 10 कमांडमेंट में से 2 ही मैं आपको बताऊंगा, सुनिए। मैं प्रभु ईश्वर हूं, माने वो जो ईश्वर मोसेस को मिला था वो मोसेस से बोल रहा है। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। ये 10 कमांडमेंट का पहला कमांडमेंट है, ध्यान से सुने से। यही मोनोथीज्म की फाउंडेशन है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ मोनोथीज्म। यू शैल हैव नो अदर गॉड सेट बिसाइड्स मी, तुम्हारा मेरे अलावा कोई गॉड नहीं होगा। और उसका नाम मैं बता दूं, उसका नाम यहोवा है। तो ये जो यहोवा भगवान है या यहोवा गॉड यहोवा है, ये यहूदियों का भी गॉड है और ईसाइयों का भी गॉड है। पर बहुत कम हिंदू जानते हैं कि ईसाइयों के भगवान का नाम क्या है, वो सिर्फ ईसा मसीह को जानते हैं। ऐसा क्यों हुआ ये मैं अगला पॉइंट है जब उसमें बताऊंगा। तो ये यहोवा इनसे कह रहा है कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। You shall have no other God set against me। अगला सुनिए,
अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, मूर्ति नहीं बनाओ। दूसरा निर्देश इस मोनोथीज्म के वन ट्रू गॉड का। और आगे सुनिए, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे जल में रहने वाले किसी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। आप लोगों में कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ये निर्देश तो इस्लाम में है। जी हाँ, अरब के जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं ये मोसेस के अरबी अवतार हैं, मोसेस का ही अवतार है ये। अच्छा, और आगे सुनिए आप, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर, कोई मूर्ति और चित्र मत बनाओ, वो कारण बता रहे हैं, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर एक ईर्ष्यालु ईश्वर हूं। क्या बात, वो एक ईर्ष्यालु ईश्वर है। हम लोग जो हिंदू परंपरा में पढ़ के बड़े हुए हैं, हम तो ये जानते हैं कि ईश्वर तो कोई ऐसी चीज है जो निर्विकार है, और ये ईर्ष्या दोष यदि ये विकार उसमें है तो वो ईश्वर कैसा यार? नहीं। पर हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे सभी धर्म एक बात कहते हैं। क्या गीता में भगवान कृष्ण ये कहता है, अर्जुन मेरे अलावा किसी की पूजा मत करना? नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा। और न किसी भगवान ने शायद ही कहा हो कि मैं तो ईर्ष्यालु देवता हूं। ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं आपको। ओ बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट में जो एक्सोडस का टॉपिक है उसमें ये है, और एक्सोडस जो किताब है, बुक ऑफ एक्सोडस, उसके चैप्टर नंबर 20 की 2 से 5 वर्सेस है ये। वैसे आप लोग तो सब उसके वाले हो, फटाक से उसमें डालो 10 कमांड में 2 कमांड पढ़ लो, ये पढ़ लो, अंग्रेजी में चाहो तो अंग्रेजी में पढ़ लो। ये जो बाइबल का फादर कामल बुल्के ने जो हिंदी ट्रांसलेशन किया है, मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद है। फादर शायद हम लोगों के टाइम पे तो फादर कामल बुल्के बड़ा प्रसिद्ध आदमी थे, उनकी डिक्शनरी हम लोग कंसल्ट करते थे, और उन्होंने राम कथा करके भी एक किताब लिखी, तो वो उनके ट्रांसलेशन है। अच्छा, अब यहाँ तक तो ठीक है। नहीं, ठीक क्या है, एक ईर्ष्या। तो दूसरा पहला गुण क्या हुआ मोनोथीज्म का? उस एक देव का, वो मेरे अलावा किसी को आप भगवान मत मानो। अब मैं अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ। दूसरा, मूर्ति मत बनाओ, चित्र मत बनाओ। और तीसरा, आई एम ए जेलस गॉड, मैं एक ईर्ष्यालु भगवान हूं। अपने को तो भगवान और ईर्ष्या कहने में शर्म सी आती है। अब आगे देखिए, इसी ओल्ड टेस्टामेंट में 5 किताबें, मतलब पहली जेनेसिस हो गई, दूसरी ये एक्सोडस हो गई, तीसरी लेविटिकस, नंबर, और 5वीं किताब है ड्यूट्रोनॉमी का एक 3 से 5, ड्यूट्रोनॉमी का चैप्टर नंबर 17 और वर्सेस नंबर 3 to 5। सुनिए, जो पराये देवताओं की पूजा करता है, ये मोनोथीज्म का गॉड खुद बोल रहा है। सुनिए, जो पराये देवताओं की पूजा करता है या सूर्य, चंद्रमा और आकाश से किसी नक्षत्र को दंडवत करता है, तो उस कुकर्मी पुरुष या स्त्री को फाटक के बाहर ले जाओ और उस पुरुष या स्त्री को पत्थरों से मार डालो। कौन है मोनोथीज्म का प्रशंसक? मुझे बताए। ये है वो गॉड जो कह रहा है मेरे अलावा किसी की पूजा कहीं ले जाओ साले को और वहां फाटक के बाहर मार डालो। क्या है? ये है मोनोथीज्म का गॉड, ये है ईसाइयत का गॉड, ये है इस्लाम का गॉड, ये है जुडाइज्म का गॉड। मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल की है। आप चाहो तो पढ़ लो, मैं हर चीज का रेफरेंस दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ो। अब यहां तक भी ठीक है या क्या ठीक है यार? अब खैर आगे पढ़ते हैं। आगे ठीक है, आगे आप पढ़िए। इसी ड्यूट्रोनॉमी के चैप्टर 13 और वर्स 6 से 11, ये सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पर इसी का ऐसा डिट्टो कॉपी आपको कुरान में मिलेगी। ये बिल्कुल बाइबल का अरबी अवतार है, ये सच बताऊं मैं। अब सुनिए आप जरा ध्यान से। यदि तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ का पुत्र या तुम्हारा पुत्र या तुम्हारी पुत्री या तुम्हारी प्रिय पत्नी या तुम्हारे अंतरंग मित्र यह कहते हुए अकेले में बहकाएं, चलो हम पराये देवता की पूजा करें,
तो तुम उससे सहमत नहीं होगे और उनकी बात नहीं सुनोगे, तुम उस पर दया नहीं करोगे, उसकी रक्षा नहीं करोगे और उसका पाप नहीं छिपाओगे, बल्कि ध्यान से सुनो, बल्कि उसका वध अवश्य करोगे। और सुनो आगे, अभी ये इसकी कोई सीमा नहीं है इसमें। क्या है ये? उसका वध करने के लिए सबसे पहले तुम्हारा हाथ उठे, यानी तुम्हारा सगा भाई। जरा सोचो इसका क्या अर्थ है। तुम्हारा सगा भाई यदि तुमसे कहे ये नहीं यार दूसरे भगवान की पूजा कर लो, मार डालो साले को। ये बाइबल कह रही है भाई, मैं तो ये सच सुना रहा हूं और मैं चुनौती है कोई मेरे को गलत सिद्ध करे। और ठीक है यार, मार डालो, पहला हाथ तुम्हारा उठे, यानी ये हद हो गई कि नहीं किसी चीज की। भाई हो, माँ हो, तो मोनोथीज्म के इस गॉड का एक कैरेक्टर तो क्या है कि वो एक एक्सक्लूसिव गॉड, मेरे अलावा और कोई। दूसरा, मेरे अलावा किसी को करे मार डालो सालों, फाटक के बाहर ले जाकर मार डालो, पहला हाथ तुम्हारा उठे। क्या बात है। कौन कहता है कि कोई धर्म हिंसा नहीं सिखाता? ये क्या लिखा है? कौन कहता है? ये एक अजीब सा एक मुहावरा, एक क्ली से चल गया, कोई धर्म हिंसा नहीं सिखाता, कोई धर्म नहीं। ये तो लिखा है, ये गॉड, ये मोनोथीज्म का गॉड। अच्छा, आप लोग इस कह सकते हो अरे नहीं यार श्रीवास्तव जी, ये तो कोरी भक्तियां हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। अब क्या हुआ कि वो जो माउंट सिनाई से ये मूसा उतर आए और उन्होंने ये सारी बातें उनको बता दी। वो जो क्या कहना चाहिए, वो 10 टैबरनिकल्स थे, वो कहते हैं टैबरनिकल्स भी बोलते हैं, टैबलेट भी बोलते हैं, स्टोन टैबलेट, एनीवे। तो वो फिर से ही एक बार अपने भगवान से मिलने गए। अब वहां लग गया इनको टाइम। अरे भगवान से मिलने में तो टाइम लगेगा, तो ये आए नहीं, 40 दिन हो गए। तो जो इनके कबीले के लोग थे वो बेचारे बोर हो गए, तो उन्होंने कहा भैया पूजा वूजा करना है तो अपने वो पुराने भगवान ले आओ। तो अब वो जो एक आदमी के जुम्मे ये इनको छोड़ गया था, उसका नाम था हारून। तो हारून ने कहा यार यदि पुराने भगवान पूजा करना तो अब यहाँ तो कुछ है नहीं, अच्छा जितनी महिलाएं हैं और दो पुरुष भी कुछ सोने होने का पहने वो मेरे को दे दो। तो उन्होंने बेचारों ने दे दी। तो उसने वो सोने को पिघला के एक मूर्ति बनाई, उसको एक बछड़े की मूर्ति, उसको बोलते हैं गोल्डन काफ। और जो बेचारे अपने गोल्डन काफ की पूजा करने लगे। अच्छा, और देखिए मैं बताऊं, और नाच के गा के संगीत के साथ पूजा करने लगे। हाँ, पैगन धर्म में हम भी पैगन हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो हमारे यहाँ पूजा संगीत में और बड़े सरल ढंग से होती है। वो भी बेचारे पैगन तो ऐसे करते थे पूजा। अब वो नाच गाने के साथ, अब ये मोसेस वहां अपने घाट के पास था, तो वहां घाट वही नाराज हो गए, अरे क्या कर रहे तुम्हारे साथ। और बेचारे ने कैसे समझा समझू के भगवान को, और नीचे उतरा, और अब ये भी आग बबूला हो रहा था क्योंकि इसका भगवान इससे नाराज हो गया था। तो देखिए इसने क्या कहा। जब मूसा ने देखा कि लोग उच्छृंखल हो गए हैं और हारून ने उन्हें नियंत्रण में नहीं रखा, जिससे वे अपने शत्रुओं के लिए हंसी का पात्र बन गए, तो उसने शिविर के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर कहा, ध्यान से सुनो, तो उसने शिविर के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर कहा, जो प्रभु का साथ देता है वह मेरे पास आए। माने जो उसके वो कमांडमेंट जो यहोवा ने दिए हैं, जो यहोवा को मानता हो वो मेरे पास आ जाए। तो यहोवा के उनके उसमें बहुत से कबीले थे, उसमें देखिए लेवी नाम के कबीले के सब लोग मोसेस के पास खड़े हो गए। ये लेवी, वो तुम लोग लेवी जीन पहनते हो ना, ये इसका निर्माता निश्चय ही कोई यहूदी होगा। मैं नहीं जानता पर मैं इस आधार पे कह रहा हूं क्योंकि लेवी एक कबीला था। एनीवे, तो आगे उसने उनसे कहा, तो जो लेवी कबीले जो उसके पास आ गए, तो उसने मोसेस ने उनसे कहा, जरा सुनिए, तुम में से प्रत्येक अपनी तलवार अपनी कमर में बांध लो और शिविर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर सबों को मार डालो, चाहे वे अपने भाई, मित्र या पड़ोसी क्यों ना हो। लेवियों ने मूसा के आदेश का पालन किया और उस दिन लगभग 30,000 व्यक्ति मार डाले। मोनोथीज्म के गॉड की जय हो। अपने भाई, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, ये बाइबल कह रही है, बाइबल
ये मत समझो कि कोई कोई विधर्मी उसको बदनाम करने के लिए बोल रहा है। ये सब कितने आराम से दबा है, और वो बाई की करोड़ों प्रतियां छाप छाप के सब जगह दी जाती। मेरे को भी दे गई थी एक मैडम। हाँ, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं वो खरीदने का सोच रहा था वो मैंने, क्योंकि मुझे ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ना था। तो मेरे पास जो ओल्ड टेस्टामेंट था वो सारी वो पुरानी किंग जेम्स एडिशन की अंग्रेजी में था, दाऊ है था, तो मुझे मजा नहीं आता था। तो मैं सोचता था कोई करंट इंग्लिश में मिल जाए तो अच्छा है। तो वो करंट इंग्लिश में थी, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं चलो मैं खरीद लेता, 50-100-200 रुपये खर्च होते, ये बच गए मेरे। ये बाइबल इसको बांटते हो आप, तो मैंने क्या कहा, ये भपकियां नहीं है। एक्चुअल 30,000 लोग एक दिन मार देगा, बात 30,000 की नहीं है। उसमें तुम्हारा सगा भाई भी है, उसमें तुम्हारे दोस्त भी हैं। ये कैसा धर्म है, ये कैसा मजहब है, ये कैसा रिलीजन है जो अपने भाई को कहता मारो, जो अपने दोस्त और पड़ोसियों को कहता मार डालो, यदि वो तुम मेरे को नहीं मानते, मेरे अलावा किसी और देवता को मानते हैं। ठीक इसी ये कांड मक्का और मदीना में किए गए। वो किससे सुनाने का समय नहीं है, पर ठीक यही काम किए गए, ठीक यही काम। सिर्फ अल्लाह को मानो, जो अल्लाह को नहीं मानता। फिर से एक मैं आपको एक कहानी सुना से रोक नहीं पा रहा। बदर की लड़ाई के बाद, बदर की लड़ाई में जो मक्का के जो पैगन्स थे वो बेचारे हार गए, और उसमें से बहुत से लोग कैद हो गए, प्रिजनर्स ऑफ वार, POW हो गए। मोहम्मद और उनके साथियों की जीत हुई। तो प्रॉफिट ने, अब जो कैद हो जाता था तो उसके पास 2 विकल्प होते थे, या तो तुम गुलाम बन के रहो, नहीं तो यदि कोई तुम्हारा रिश्तेदार है तो वो पैसे देकर तुमको छोड़ा सकता है, माने मुआवजा देकर तुमको छोड़ा सकता है। आपको आश्चर्य होगा, उन प्रिजनर्स ऑफ वार में पैगंबर का सगा दामान था, दामान, और उसको भी पैसे देने पड़े। आप जरा भारतीय संस्कृति कल्पना करो, कोई ससुर अपने दामान को छोड़ने के लिए पैसे मांग सकता है क्या? वो मर जाएगा पर नहीं मांगेगा। ये हमारी संस्कृति। पर पैगंबर ने मांगे। पर इस घटना की कहानी बहुत रोचक है, मैंने इसमें थोड़ी वो भी है कि जब उसकी बेटी ने, मैंने जो मक्का में थी, अपने पति को छुड़ाने के लिए कुछ संपत्ति और कुछ सोना भी भेजा। उस सोने में एक हार था, वो हार पैगंबर की पत्नी का था। पैगंबर को खदीजा का जो पहली पत्नी थी, तो उसको ये बहुत चाहते थे। जब इन्होंने वो हार देखा तो ये द्रवित हो गया। पर एक किस्सा है, और उन्होंने इससे कहा कि नहीं, तू ये पैसा ले ली, इसको छोड़ दो, पर एक शर्त लगा दी उसमें। शर्त क्या थी कि तुम जाओ मक्का और अपनी पत्नी को तलाक दो, और उस पत्नी हमारी बेटी को यहाँ भेज दो। तो वो बेचारी महिला को तो कुछ न कुछ कीमत देनी ही पड़ी। पैसे बच गए तो पति चला गया। और ये एक घटना है जो थोड़ी मालूम है, इसलिए मुझे हमेशा सुनाने का मन होता। बदर की लड़ाई में लोगों ने अपने सगे रिश्तेदारों को मारा। क्यों? कि भाई वो सब रिश्तेदारी तो थे जिनको छोड़ के आ गए थे। वहां एक किस्सा ऐसा है, मुझे उसका नाम नहीं, उसने अपने सगे बाप को अपने हाथ से मारा। और ये बहुत बड़े खलीफा है, अपने खलीफा उमर, हजरत उमर, इसने अपने सगे मामा को मारा। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? कि जो उनके वो लेवी कबीले वाले पहले ही कर चुके हैं ये काम। यही मोनोथीज्म का गार्ड कहता है। तो मोनोथीज्म हो सकता है थियोलॉजिकली या फिलॉसफिकली किसी को अट्रैक्ट करता हो, पर उसका, उस गार्ड का कैरेक्टर क्या है? भाई कोई भी आप कहेगा फलाना आदमी मेरा अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छी बात है, दोस्त तो होना चाहिए, पर वो है कैसा आदमी? तो ये ऐसे ही मोनोथीज्म है। अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि ये जो एक अपने धारणा है कि सभी धर्म एक बात कहते हैं, या सभी किताबें, बाइबल, कुरान और तुम्हारे गुरु ग्रंथ साहब को भी जोड़ लेते हैं भाई लोग उसमें, वो भी एक बात कहती है। अच्छा, अब मैं बताऊं, मुझे हंसी ये आती है कि जो बात हम सब जानते हैं, ये गार्ड कहता है मेरे अलावा कोई गार्ड नहीं है, सिर्फ मेरी पूजा करो। यही इस्लाम का निर्देश है। इस्लाम का भी बीज मंत्र यही है। सुनिए, ला इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका कई ट्रांसलेशन है, पर मैं जो ट्रांसलेशन को मानता हूं, अल्लाह एलोन इज गॉड।
नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। अच्छा, अल्लाह के सिवा यदि कोई माबूद नहीं है तो इनसे पूछो राम क्या है, कृष्ण क्या है, दुर्गा जी क्या है, जो पूरे बंगाल में पूछती हैं। पूछो इन लोगों से, वो कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अब जमाना बदल गया। अदरवाइज ये साफ बोलते हैं ये शैतान है। पुरानी किताबें पढ़ो आप इनकी, आपको बिल्कुल यही शब्द मिलेगा। और इससे बढ़ के दुनिया का इनटॉलरेंट स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। यार, तो दुनिया, ये हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोग रहते हैं हिंदू, जी क्या कर रहे हैं? ये शैतान की पूजा कर रहे हैं या फिर एक फॉल्स गॉड की पूजा कर रहे हैं। मोनोथीज्म की एक बाइनरी ये भी है, वन ट्रू गॉड एंड फॉल्स मैनी गॉड। तो हम लोग तो फॉल्स मैनी गॉड वाले हैं, हमारे सब गॉड फॉल्स हैं। पर हिंदू धर्म क्या कहता है, एक नजर उसको डालो। गीता में आप लोगों को सबको मालूम, मुझसे ज्यादा गीता आप लोग जानते हो, पर संदर्भ के कारण मैं भर वो पढ़ के सुना रहा हूं। गीता के 9वें अध्याय के 23 और 24वें श्लोक का हिंदी अनुवाद सुनिए। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त होकर जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं। वे भी मुझको ही पूछते हैं। अब आपको थोड़ा सा मोनोथीज्म के उस क्या कहते हैं एग्जॉल्टेड या उस गॉड का चरित्र पता लग गया। अब आपको इस श्लोक का महत्वता समझ में आएगी। और एक लाइन और सुनी, वो भी, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं। ये भी गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। भगवान कृष्ण नहीं कहा कि मैं हूं और अर्जुन मेरे अलावा कोई किसी की पूजा करे तो उसका वध कर दे। अर्जुन तो एक ऐसा आदमी था, वो वध कर भी सकता था, वो इतना बड़ा योद्धा था कि भगवान बोलते तो वो तुरंत वहीं से तीर चलाता और मर जाता वो आदमी। तो पर ये नहीं हमारा। एक और चीज बहुत मजेदार बता, जो मुझे बहुत, जब मैंने पहली बार पढ़ी तो मैं चौंका। आई एम ए जेलस गॉड। वो ईर्ष्यालु भगवान, ईर्ष्यालु देवता है। मोनोथीज्म का देवता ईर्ष्यालु है। हमारे यहाँ बहुत सारे देवता है, हमने तो कभी नहीं सुना कि कोई देवता किसी दूसरे देवता से ईर्ष्या करता हो। बाकी हमारे यहाँ तो मैंने ये देखा है कि एक ईश्वर दूसरे की पूजा करता है। समुद्र पे पुल बांधने के पहले भगवान राम शंकर जी की पूजा करते हैं। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि और न दूजा। शिव जी की पूजा करते हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने ही नहीं भावा। जो शिव से द्रोह करता है मैं सपने में भी उसको पसंद नहीं करता। ये एक दूसरे देवता के प्रति ये हमारे यहाँ विचार है। ये नहीं कह रहे कि दूसरे की पूजा तो मार डालो उसको। और शायद बालकांड कहीं पे एक चौपाई है, उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, हे उमा, राम हरि, हरि माने विष्णु भगवान, हरि की पूजा के अलावा सब दुनिया सपना है, कल्पना है। हरि अपन जानते हैं कि भगवान राम हरि के ही अवतार, विष्णु भगवान के अवतार। तो आप देखिए, राम शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, शंकर जी रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई नहीं कह रहा कि आई एम जेलस गॉड, किसी की पूजा करोगे मैं ईर्ष्यालु भगवान हूं, नहीं। और क्या ना ही हमारे यहाँ कोई किसी को कोई भेद है। मैं अपने एक दोस्त से चर्चा कर रहा था, वीरेंद्र दुबे से, तो उसने मुझे एक, जो मालूम तो है मैंने भी सुनी थी पर मैंने ध्यान नहीं दिया, उसने एक आरती की 2 लाइनें मुझे बताई, जिससे उनको, हाँ यार, इसी आरती में बड़ी भारी बात कही गई है। अपन सब एक आरती गाते हैं, ओम जय जग, नहीं तुम्हारे क्या है, ओम हरि शिव ओमकारा, ऐसे है ना, ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा। ये आरती हर घर में गाई जाती। इसकी 2 लाइन सुनिए। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के अंदर, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको अविवेकी आदमी, जिनमें विवेक नहीं, वो अलग अलग समझते हैं, पर प्रणवाक्षर के अंदर, प्रणवाक्षर माने ओम, इसके अंदर ये तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं कह रहा कि हम आए मैं जेलस गॉड, वो किसने विष्णु की पूजा करी तो खत्म कर दूंगा, नहीं। तो जिसको भी मोनोथीज्म के प्रति जरा सी भी श्रद्धा है
वो इन बातों पे ध्यान दे। मोनोथीज्म के गॉड के नेचर को समझो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मोनोथीज्म मैंने कहा ना बड़ा इनोसेंट शब्द है, कोई बुराई नहीं यार, हाँ एक दूसरे की पूजा करो। अब मोनोथीज्म के हम दूसरे कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। मोनोथीज्म का एक कैरेक्टर है, उसको बोला जाता है प्रोफेटिज्म, प्रोफेटवाद। इस मोनोथीज्म के गॉड की एक और चरित्र है कि ये अपने भक्तों से सीधी बात नहीं करता और ना भक्त इससे बात कर सकते। कोई मोनोथीज्मिक रिलीजनों का क्या ना कोई सीधा कहे ईसाई या चाहे कि मैं यहोवा से बात कर लूं, नहीं कर सकता। और यहोवा भी ने कभी किसी ईसाई से बात नहीं की। सेम इज द केस विद इस्लाम। कोई मुसलमान चाहे कि मैं अल्लाह से बात करूं, नहीं कर सकता, और ना अल्लाह ने कभी किसी मुसलमान से बात की। इनके लिए एक मध्यस्थ की जरूरत है, इनको एक इंटरसेसर की जरूरत पड़ती, एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती, और उस बिचौलियों को बोलते हैं प्रॉफिट। इस्लाम में प्रॉफिट बोलते हैं, ईसाइयत में ओनली सेवियर, एकमात्र तारणहार, और वो ईसा मसीह है। अल्लाह को जनता से दुनिया से कुछ कहना है तो भाई तू सीधा बोल दे, नहीं, एक प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट कौन होगा? मतलब मैं प्रॉफिट बनना चाहता हूं, नहीं मैं नहीं बन सकता, आप भी नहीं बन सकते, तो फिर कौन है, कैसे होता है प्रॉफिट? वो अल्लाह ही चुनेगा। अल्लाह को ये को चुन लेता है और अपना जो कुछ भी उसको निर्देश देना है कि कैसा जीवन जीना है, आगे क्या करना है, वो उसको बता देता है उसके माध्यम से, और फिर इस दुनिया से दूर साथ में आसान पे बैठ जाता है। वो सिर्फ ये देखता है कौन मेरे निर्देश का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा, नरक में भेज दो, हेल फायर, और यदि कर रहा है जन्नों में आप 72 हो रहे हैं और दूध और शहद की नदियां बह रही हैं। और जो चीज यहां वर्जित है वो वहां सब अलाउ है। यहां शराब नहीं पी सकते पर वहां शराब मिल रही, शराब की नदियां बह रही भाई। और जन्नत की शराब को तहूर बोलते हैं, तहूर। इस तहूर का मजाक उड़ाते हुए गालिब का एक शेर सुनिए। गालिब, न तुम पियो और न किसी को पिला सको। गालिब कहता है 22 से, 22 माने धर्मोपदेशक, तो वाइस तुम्हारी क्या यार, ना तो तुम पी सकते हो ना किसी को पिला सकते। वाइस, न तुम पियो न किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराब तहूर की, क्या बात है शराब की। अरे गालिब ये कहता है कि वो स्वर्ग में जो तहूर की शराब है उसको तो यार ना तुम पी सकते हो ना हमको पिला सकते। अरे हमारी शराब देखो, हम भी पी रहे हैं, तुम्हें पीना हो तो तुम भी आ जाओ। तो वाइज, न तुम पियो न किसी को पिला सको, तो वहां शराब अवेलेबल है। 72 हूरें, उनके बड़े विस्तृत विवरण है, बड़ी बड़ी आंखों वाली, बड़े बड़े बासम वाली, और आप पढ़ोगे तो लोग सोचे क्या है यार। बस अल्लाह ने जो कह दिया उसको मानना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, अकल नहीं नकल। तो एक ये प्रॉफिटिज्म का एक का। तो अब मैंने जो कहा था ना कि इन मोनोथीस्टिक रिलीजन के 2 नाम और हैं, तो वो जो अल्लाह इस प्रॉफिट के माध्यम से मैसेज देता है उन्हीं को रेवलेशन बोलते हैं। इसीलिए इन दोनों मजहबों का एक नाम रिवील्ड रिलीजन भी है, और चूंकि वो प्रॉफिट के माध्यम से देता है इसलिए इनको प्रॉफिटिक रिलीजन भी बोलते हैं। तो एक दो कुछ नाम मैंने पहले बताया, कुछ ये भी हैं। इस प्रॉफिटिज्म के 2 बड़े खतरनाक परिणाम। पहला तो ये कि जब जो गॉड है वो आम आदमी अपने भक्तों से सीधा संपर्क रखता ही नहीं है और ना भक्त रख सकता, तो फिर प्रॉफिट के माध्यम से होता है। तो प्रॉफिट के माध्यम से होता है, तो कालांतर में प्रॉफिट गॉड से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लोग गॉड को भूल जाते हैं, गॉड जैसे कहते हैं रिडंडेंट हो जाता है, प्रॉफिट सबसे हो जाता है। इसका प्रमाण एक आप लोग जानते होंगे। इसी तरह से इस्लाम में अल्लाह के बारे में आप कुछ बोल दो, किसी को कोई बुराई नहीं, पर यदि मोहम्मद के बारे में बोला, अब आप जब जानते हो सरतन से जुदा की बातें होने लगती हैं। फारसी की एक कहावत है, बा खुदा देवाना दीवाना बस बा मोहम्मद होशियार।
माने खुदा के बारे में बात करते वक्त एक बार बेगानी लापरवाही बरती जा सकती है, और बा मोहम्मद होशियार, सावधान। तो ये प्रॉफिटिज्म का एक बड़ा भयंकर परिणाम है। अच्छा, अब मैं आपको वो बताऊंगा कि ये इसके और भयंकर परिणाम क्या है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई प्रमाण ना हो, वो एक प्रॉफिट नियुक्त करता है, उसके प्रमाण मैं आपको देता हूं। बाइबल सुनिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिटिज्म ही जान है इसकी, मोनोथीज्म की। सुनिए, मैं उनके ही भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी उत्पन्न करूंगा। ये जो यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का यहोवा गॉड मोसेस से बोल रहा है। मोसेस वैसे उनका पहला प्रॉफिट है इब्राहिम के बाद। तो सुनिए, ये मैं उनके ही भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी उत्पन्न करूंगा। आगे बहुत महत्वपूर्ण चीज, मैं अपने शब्द उसके मुंह में रखूंगा। अल्लाह प्रॉफिट के मुंह में अपने शब्द रखता है, और उसे जो जो आदेश दूंगा वह तुम्हें वही बताएगा, वो भी बताएगा। आगे सुनिए, फिर अब प्रॉफिट को बता देगा। ये अल्लाह कह रहा है, तुम्हारे यहोवा कह रहा है मोसेस से कि मैं एक तुम्हारे जैसे और प्रॉफिट बनाऊंगा और अपनी बात उसके मुंह में रखूंगा। तो मैंने जो बताया ना, वो आप खुद कुछ नहीं कहता, वो इसके मुंह से कहता। आगे सुनिए, ये जो है इसमें वह मेरे नाम से जो बात कहेगा, यदि कोई उन बातों को नहीं सुनेगा तो मैं स्वयं उस मनुष्य के उसका हिसाब लूंगा। वाह, वो क्या कह रहे हैं कि मैं उसको कुछ बताऊंगा और ये तुमने नहीं सुना तो फिर मैं खुद हिसाब लूंगा तुमसे। ये भगवान है कि कोई गैंगस्टर है? ऐसा लग रहा है जैसे दाऊद इब्राहिम कह रहा है, देखो मिस्टर, ये कर दो तो फिर मैं खुद देखता हूं तुमको। ये क्या है? मोनोथीज्म वालों ने कभी तुमको बताया मोनोथीज्म क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है? ये एक और आ गया, आप सुनिए। अब एक शंका जो मैं आपको, कई सी इतने रहस्य इस मोनोथीज्म में, मैं आपको एक और बताता हूं कि आखिर भाई मुस्लिम्स लोग मोहम्मद को लेकर इतने सेंसिटिव क्यों, वो थोड़ा सा आपको इसमें मिलेगा। एक तीसरा और निर्देश जो देता, सुनिए, यदि कोई नबी, ऐसा हो सकता है कि भाई नबी झूठ बोलते, मैंने उससे कहा कि भाई ये बोलो, वो कुछ और बोल दे, तो फिर क्या है, उससे क्या प्रोटेक्शन है। सुनिए, यदि कोई नबी मेरे नाम पर ऐसी बात कहने का साहस करेगा जिसके लिए मैंने उसको आदेश नहीं दिया, या वह अन्य देवताओं के नाम पर बोलेगा, तो वह मर जाएगा। ये प्रमाण है। अब चूंकि मोहम्मद जीवन भर बोलते रहे, वो नहीं मरे, इसका मतलब वो अल्लाह का शब्द है। कितना सिंपल, हाउ सिंपल इट इज कि मैं जो कुछ बोलूंगा, यदि वो नहीं बोला तो वो मर जाएगा। तो अब आपको शंका करने की जरूरत नहीं है कि यार ये वो जो बोला। अब मैं वो बात आपको बताता हूँ। बात दरअसल ये है कि ठीक है, इस्लाम के उदाहरण से समझाता हूँ। इस्लाम में अल्लाह का मैसेज प्रॉफिट को बोला, प्रॉफिट ने जनता को दिया। इस बात की क्या सबूत है कि मोहम्मद जो बोल रहा है वो अल्लाह ही बोल रहा है? कोई सबूत नहीं। आज तक जिस दिन से ये बात का दावा किया गया कि अल्लाह का शब्द है, उन बेचारे मक्का वासी तब से पूछ रहे हैं कि भाई ये तू इसका प्रमाण तो दे। आज तक किसी ने नहीं दिया। अब यदि किसी कारण से मोहम्मद की क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, तो ये मैसेज की विश्वसनीयता भी खत्म हो जाएगी। यदि मोहम्मद का कैरेक्टर ये सिद्ध हो जाता कि भरोसे का आदमी नहीं है, तो फिर वो पूरा मैसेज ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसके भरोसे को, इस बात को बनाए रखने के लिए, उस मैसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग इतने सेंसिटिव हो। ये है वो मोनोथीज्म। तो अब मुझे निर्देश मिल रहे हैं, मैं जो भी 3-4 गुण बता पाया, आगे और बहुत से थे, एक बहुत महत्वपूर्ण था और मैं छोड़ रहा हूं उसको, कि ये जो मोनोथीज्म का जो ईश्वर है, यह गॉड है और ये सृष्टि है, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या बताऊं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ मैं खत्म कर दूंगा। देखिए, मोनोथीज्म और इसके बीच में संबंध ये है कि बाइबल के पहले जेनेसिस टॉपिक में आपको मिलेगा कि उन्हें 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वें दिन आराम किया, इसलिए इतवार की छुट्टी होती है अपने यहाँ। तो जब गॉड आराम कर रहा है तो हमको काम करें?
हाँ, बाइबल का एक किस्सा मैं इसमें सुनाता हूँ। तो क्या होता है कि ईसा मसीह से कई लोग ईसा मसीह बेचारे, ईसा मसीह क्या कहते हैं, चमत्कार दिखाया करते थे कि अंधे को आंख दे दी, कोढ़ी को ठीक कर दिया, इवन उन्होंने मरे तक को जिंदा किया। तो कई लोग उनसे ये कहते थे कि 7वें दिन भी तुम चमत्कार कर रहा है, तो 7वें दिन तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है। तो ईसा मसीह बोलते थे, यार एक बार बताओ, मान लो तुम्हारी कोई भेड़ कुएं में गिर जाए, इतवार के दिन तुम निकालोगे कि नहीं उसको? तो ये एक परंपरा है 7वें दिन। तो उस सृष्टि के निर्माण करने के बाद उस सृष्टि से वो अलग हो गए। अब उनके द्वारा निर्मित इस सृष्टि में उनका कुछ भी नहीं है। मतलब इस सृष्टि में जिसको अपन देवत्व कहते हैं या डिविनिटी कहते हैं, उसका कोई अंश नहीं है। या उसको कहते हैं, ये जो मोनोथीज्म का गॉड है, ये एक्स्ट्रा कॉस्मिक गॉड है। ये जो कॉस्मिक है इससे अलग है, उसका इसमें कोई अंश नहीं है। ये ही मोनोथीज्म और अद्वैत में सबसे बड़ा फर्क है। जो लोग कहते नहीं अद्वैत मोनोथीज्म, मुझसे कई लोग कहते हैं नहीं श्रीवास्तव जी वो भी नहीं, वो फर्क को सुन लो। मोनोथीज्म में सृष्टि और इनका संबंध ऐसा है, मैं एक उदाहरण से बताता हूं, जैसे पेंटर एंड पेंटिंग। एक पेंटर एक पेंटिंग को बना देता है और वो उससे अलग हो जाता है। अब इन दोनों में कोई संबंध नहीं। आप पेंटर को गोली मार दो, पेंटिंग का कुछ नहीं होगा। पेंटिंग को आग लगा दो, पेंटर मस्त है, कुछ नहीं होगा। तो उसमें अब कोई संबंध नहीं। यानी सृष्टि, अखिल सृष्टि में देवत्व नाम की चीज नहीं है। इसीलिए राम स्वरूप जैसे दार्शनिक और योगी कहते हैं, दिस मोनोथीज्म इज डिसगाइज्ड मटेरियलिज्म। इसलिए और हमारे अद्वैत में क्या है, हमारे अद्वैत की ऐसी कल्पना को आप समझो कि जैसे हमारे यहाँ अद्वैत में ईश्वर और सृष्टि का संबंध है डांसर एंड डांस। क्या आप डांस को डांसर से अलग कर सकते हो? तो फिर डांस क्या है? वो उस डांसर का ही एक एक्शन है, अलग नहीं है उस। तो मैं समझता हूं इससे आप इस महत्वपूर्ण उसको आप समझ सकते हैं। वो ये बहुत बड़ा कठिन विषय है, मैं ज़्यादा जानता नहीं, और भी विद्वान लोग हैं ये जो सब कुछ कहें थियोलॉजी का, पर मोटी तौर से हम लोग सृष्टि की हर चीज में देवत्व को देखते हैं। इसीलिए हम हर चीज की पूजा करते हैं। जो पैगन लोग हैं, हम लोग पैगन में चूंकि अपने सब कहते हैं या पैगन या पॉलीथीज्म में कोई शर्माने की जरूरत नहीं। पॉलीथीज्म एक श्रेष्ठ चीज है। अब जो पॉलीथिस्ट है, ये मैंने बताया ना, एक धारणा बन गई ये कोई घटिया चीज है कि ये कोई क्या बोलते हैं, ये आदिकालीन चीज है, पुरानी चीज है। नहीं, पैगन सोसाइटी की ये खासियत है कि वो सृष्टि के हर चीज में देवत्व को देखता है। इसीलिए वो पहाड़ों की पूजा करता है। हमारे कैलाश पर्वत है, हम लोग कहते हैं अपने गर्भ से नाम लेते हैं कैलाश चंद, नाम रखते पहाड़ से, इसलिए पहाड़ों की पूजा करता है। वो जानवरों की पूजा करता है, वो सांप की पूजा कर सकता है, वो किसी वृक्ष की पूजा कर सकता है, वो किसी भी चीज की। क्यों? कि वो सब में देवत्व को देखता है। ये है अद्वैत या पॉलीथीज्म का फिलॉसफी। अब मैं शेख संक्षिप्त में एक अंतिम बात आपको बोलूंगा। तो फिर इस मोनोथीज्म के मोटे गुण क्या है? पहला, इंटॉलरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस। जब तक दुनिया में मोनोथीज्म नहीं आया था, धार्मिक झगड़े नाम की कोई चीज नहीं थी। इस पृथ्वी पे रिलीजियस इंटॉलरेंस लाने का काम मोनोथीज्म का ही है, ये बात ख्याल रखें। दूसरा, एक्सक्लूसिवनेस, मेरे अलावा कोई गॉड नहीं है, मैं ही हूं बस। दिस इज ये एक्सक्लूसिव। इससे बड़ा के एक्सक्लूसिज्म का और क्या उदाहरण हो सकता है? तीसरा, अब प्लूरलिज्म नहीं है। अपने यहाँ जिसको कहते हैं प्लूरलिज्म नहीं है, ये प्लूरिस्टिक सोसाइटी विचार नहीं है। और जिसको कहते हैं डाइवर्सिटी नहीं है। एक गॉड, इसका देखिए, एक गॉड, एक प्रॉफिट, एक मैसेज और एक जीवन और एक जजमेंट। यार ये इतना बड़ा विषय है। मैं यही बताऊं, ये को बहुत बड़ा फर्क ये है कि इसमें एक ही जीवन है आपके लिए, उसमें जो कुछ करना है कर लो।
अच्छा, और मरने के बाद क्या है, एक ही बार आपको है, फिर आपको मान लो आपको सजा हो गई तो अब ऐसा नहीं कि कुछ दिन बाद भाई बाहर आ जाओ, आप फिर से अच्छे काम करो तो आपको नरक की जगह स्वर्ग मिल जाए, नहीं। बस आप यदि नरक में गए तो अनंत काल तक नरक में जाना। पैगनिज्म और मोनोथीज्म का एक बहुत बड़ा फर्क ये है, उन लोगों से पूछो क्या, जो लोग कहते हैं सभी धर्म एक बात कहते हैं, क्या इस मोनोथीज्म में कर्म फल के सिद्धांत या पुनर्जन्म की बात है? यार एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो, इस मोनोथीज्म में सवाल आपकी सच चरित्रता नहीं है, आप एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति हो, आपके कर्म अच्छे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ फेथ महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। और मैंने आप वो एक बहुत अच्छे आदमी, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और अब आपसे पूछा जाए भाई ये तो बड़ा चरित्रवान आदमी है और बहुत अच्छे जीवन में इसने काम किए हैं, इसका क्या होगा? तो लोग कहते नहीं, इसने ईसाई कहेगा इसने बपतिस्मा लिया है कि नहीं, वो नहीं लिया, नरक में जाएगा। उस इस्लाम वाले से पूछो, नरक में जाएगा। काम महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, इसने ये बात कबूल करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं करता, कुछ भी हो। इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण सुनिए। सन 2021 के आसपास खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ, और उस मूवमेंट में सबसे बड़े मुसलमानों के नेता थे जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। फिर वो लंबा किस्सा है, खिलाफत आंदोलन असफल हो गया, अब गांधी जी और ये अलग हो गए। तो इसने सन 1924 में ये घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति, उससे पूछा गया कि भाई गांधी जी का क्या होगा, तो उसने साफ कहा कि मेरी नजर में गांधी जी एक चोर बलात्कारी मुसलमान से भी बदतर हैं। यार हमारी तुम्हारी क्या औकात है, गांधी जी की ये स्थिति है। तो जब एक दोस्त पढ़ा तो बोला मुझसे बता क्या श्रीवास्तव ऐसा है? मैं कहा नहीं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं, गांधी जी की कोई औकात नहीं है। पैगंबर की मां, पैगंबर की मां हजरत अमीना भी नरक में है। पैगंबर के चाचा अबू तालिब, जिसने उनको बचपन से लेकर पाला पोसा बड़ा किया और हर मुसीबत से बचाया, ये अबू तालिब का ही भपका था, जिसके कारण कोई मोहम्मद से कुछ नहीं बोलता था। अब वरना इनकी जो लोग जिन लोगों के तुम साथ रहते हो, उनके देवी देवताओं को गाली दोगे तो वो तो तुम्हारा कुछ भी कर सकते हैं यार। तो ये उन पैगन अरबों के देवी देवताओं को गरियाता था, पर कोई इससे कुछ नहीं बोलता था। क्यों? अबू तालिब का जलवा था, उसके कारण नहीं बोलता था। तो अब इसका एक और चाचा थे, शायद उनका नाम अबू लहाब था। एक दिन उन्होंने पूछा, मोहम्मद एक बार बताओ, तुम तो यार अल्लाह के दूत हो, कि हमारे अपने जो तुम्हारे चाचा थे ना अबू तालिब, वो कहाँ है? बोले वो भी नरक में। तो बोले यार हद हो गई, वो क्यों नरक में है? तुम तो दूत हो, तुमने कुछ नहीं किया। अरे बोले इसीलिए घुटनों घुटनों तक की आग में है वो, वरना वो काफिर थे, गले तक की आग में जलना पड़ता उनको। तो यार एक बात बताओ, जिस मजहब में उसकी माँ भी नरक में जा रही है, जिस मजहब में उसके सगे चाचा होना कोई बड़ी चीज नहीं है, उन्हें जीवन भर उस आदमी का साथ दिया, जीवन भर, वो भी नरक में है, तो गांधी जी बेचारे की क्या औकात? तो ठीक है, ये तो मैं ऐसा अपना कहते ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अभी इस पर और घंटों बताया जा सकता, पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बात कहता हूं, हिंदुओं, इस मोनोथीज्म को साफ नकार दो, साफ घोषणा करो, हम मोनोथीज्म को श्रेष्ठ नहीं मानते किसी भी दृष्टि से, और न मोनोथीज्म श्रेष्ठ है। हाँ हाँ हम पैगन हैं, हम पॉलीथीस्ट हैं और इसे श्रेष्ठ मानते हैं। एक चीज और आपको बता दूं, आज जब भारत देश के बारे में आजकल एक बड़ा शब्द चलता है, आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया, और खासतौर से अपने वो हीरो है ना शशि थरूर, वो उनके मुंह से आज ज्यादा सुनोगे इसको। तो आइडिया, जब उनसे पूछता भैया आइडिया ऑफ इंडिया है क्या, तो वो कहते हैं डाइवर्सिटी,
वो कहते हैं कि दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया प्लूरलिज्म, वो ऐसे कहते हैं इंक्लूसिविज्म, है ना, और एक आध होगा। तो ये गुण यदि हिंदुस्तान में है तो ये पॉलीथीइज्म के कारण है, ये पैगनिज्म के कारण है। तो पॉलीथीइज्म, पैगनिज्म, अद्वैत, ये हिंदुस्तान की पहचान और आत्मा है। आपसे मैं फिर एक सवाल आपसे पूछूं, ये जो गुण बताए गए हैं कि बहुलता, टॉलरेंस और इंक्लूसिवनेस, डाइवर्सिटी, ये पाकिस्तान में है क्या? वो कोई है सूरमा जो बोले हाँ पाकिस्तान में भी है? नहीं है। तो कहाँ गया पाकिस्तान? अरे पाकिस्तान अभी 70 साल पहले तुम्हारा ही तो हिस्सा था यार, तो उसमें क्यों नहीं है गुण? क्योंकि वहां अद्वैत नहीं रहा, वहां पैगनिज्म नहीं रहा, वहां पॉलीथीइज्म नहीं रहा, वो सब मोनोथीइज्म के जाल में फंस गए। तो ये स्पष्ट उदाहरण है कि पॉलीथीइज्म, पॉलीथीइस्टिक, पैगनिस्ट या अद्वैतवादी समाज कैसा होता है और मोनोथीइस्टिक समाज कैसा होता है। थैंक यू। आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक धैर्यपूर्वक सुना, मैं आप सबका आभारी हूँ। मैं यंग थिंकर्स फोरम का भी आभारी हूँ कि उन्होंने आपको संबोधित करने का मौका दिया। धन्यवाद। आप आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब इतना अद्भुत सेशन और ऐसी ऐसी बातें हमें सेशन में पता चली, मतलब ये भी पता चला कि हिंदुस्तान में ऐसे भी संत मिलते हैं जिन्हें ऐसे ऐसे काम करने से उपाधियां मिल रही है जो यदि एक हिंदू विचारधारा रखने वाला या देश प्रेमी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति करे तो उसकी तौहीन ही होगी। तो अब मैं चाहूंगा, क्योंकि इतने इंटेलेक्चुअल माइंड्स हमारे बीच में है, तो प्रश्न उत्तर का सेशन हम प्रारंभ करें। आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, हमारे कुछ वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं तो वो माइक आप तक ले जाएंगे और फिर आप सर से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप पहले अपना नाम बताइएगा, फिर आपका प्रश्न रखिएगा संक्षिप्त में। एक और छोटा सा अनुरोध है कि जो भी प्रश्न पूछ रहा है कोशिश करिएगा कि प्रश्न पूछते वक्त हम डिबेट ना करें, हम अपना ओपिनियन ना रखने लग जाए, सिर्फ प्रश्न पूछे और उसका हल भाई साहब हमारे बीच में रखेंगे। और अपना नाम भी जरूर बता दीजिएगा। नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक सिंह तोमर है, मैं भोपाल से हूँ। सर मेरे दो प्रश्न हैं। एक पहला प्रश्न ये है कि जो मोनोथिज्म है और अद्वैत वेदांत का एक कंसेप्ट है मोनिज्म, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? और दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो क्रिश्चियनिटी है उसमें एक कंसेप्ट आता है ट्रिनिटी का, मतलब गॉड को 3 रूपों में देखा गया है, तो उसका संबंध मोनोथिज्म से क्या है? हाँ, ये मोनोइज्म जो है ये अद्वैत के ज़्यादा निकट है, अगर से एग्जैक्ट तो नहीं है। और अद्वैत तो जानते भाई इतनी बड़ी चीज़ है कि उसको समझने में एक जीवन भी निकल जाता है बड़े बड़े लोगों का, पर ये ज़्यादा निकट है। यदि अद्वैत का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना हो तो मोनोइज्म ज़्यादा सही है। मोनोइज्म तो बिल्कुल उससे उल्टा है। सर इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? मोनिज्म और मोनोथिज्म में दोनों एक ही सुप्रीम आइडिया को मानते हैं। दोनों एक ही सुप्रीम आइडिया को मानते हैं तो उसमें अरे भाई उसके नेचर में फर्क है। अरे तुमको इतनी देर तो मैं क्या समझा रहा हूँ? सर मैं वही पूछ रहा हूँ, वो बेसिक डिफरेंस क्या है? एक ये कह रहा है कि मार डालो, एक ये कह रहा भाई भी यदि माने तो मारो। अरे भाई इतनी देर तो क्या समझा रहा हूँ कि वो तुमको एक साथ वो जो सर आपने जो बताया वो मोनोथिज्म और पॉलीथिज्म में डिफरेंस बताया आपने। हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मोनोथिज्म और पॉलीथिज्म में आपने डिफरेंस बताया, मैं मोनोथिज्म और मोनिज्म में पूछ रहा हूँ। आप डिस्कशन ना करिए, सिर्फ सवाल पूछकर माइक दे दीजिएगा जी। एक मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। मेरे पास एक कुरान का हिंदी अनुवाद है, वो किया है नंद कुमार अवस्थी जी ने, वो लखनऊ से प्रकाशित हुई है। उस कुरान के अनुवाद पे नंद कुमार अवस्थी जी को पद्मश्री मिला है। वो पद्मश्री नंद कुमार अवस्थी हैं। उनने उस कुरान के पहले जैसे खोलोगे तो समर्पण पे लिखा है समर्पित उस अल्लाह ताला, और कोष्टक में लिखा परम ब्रह्म। ये ही
वो इतना बड़ा विद्वान, अपन तो उसकी, जिसने अरबी से सीधा अरबी से हिंदी अनुवाद किया, पर वो भी समझता है कि परम ब्रह्म और अल्लाह एक ही है। अरे अल्लाह ये कहता है कि देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, परम ब्रह्म ये कहता है क्या? मेरे को बताओ, परम ब्रह्म जो कुछ भी कहता है वो उपनिषदों में दिया हुआ है। कभी किसी उपनिषद ने ये कहा है कि मेरे अलावा किसी को नहीं, और कोई नहीं तो सब नरक में जाओगे, और नहीं तो मेरे साथियों से कहूंगा मार डालो? ये समस्या है भाई, ये कोई दार्शनिक समस्या नहीं है, ये व्यवहारिक समस्या है। अच्छा, दूसरा चीज कि वो ये होता क्यों है कि साहब अल्लाह भी क्या कहना चाहिए, वो है अदृश्य रहता है और परम ब्रह्म भी नहीं दिखता। आपने उसको क्या बोलते हैं? निराकार। हाँ, अदृश्य अल्लाह भी निराकार है और परम ब्रह्म भी निराकार, इसलिए दोनों एक नहीं। उनका चरित्र देखो, उनका कैरेक्टर देखो, उनके गुण देखो। मुझे बताओ कौन सा हिंदू पॉलीथीज्म, दुनिया के पॉलीथीज्म, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, जो कहता दूसरे को पूजे तो मार डालेंगे, या दूसरे को पूजा तो नरक में जाओगे। अरे मैं आपको और बताना भूल गया क्योंकि वो समय नहीं था। इसी में वो मोसेस से ये कहता है कि मेरे अलावा किसी और को पूरोगे तो मैं 4 पीढ़ी तक उसको सजा दूंगा। 4 पीढ़ी, इसी 10 कमांडमेंट्स में है, 4 पीढ़ी तक। अब मुझे बताओ ये जो मोनोथीज्म का क्या है, सच्चाई है, आप जो कुछ भी कहते हो वो काहे की सच्चाई है भैया? तो वो इतना अन्यायपूर्ण है। ठीक है, मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं यहोवा को नहीं मानता, तो भाई तू मुझे सजा दे। अब जो मेरी पैदा भी नहीं हुआ उनकी पीढ़ी क्यों देगा सजा? ये एक अन्यायपूर्ण विचार है, और जो अन्यायपूर्ण बात करता वो गॉड नहीं हो सकता। अगला प्रश्न लीजिएगा। प्रश्न को थोड़ा आप खुद सोचो, वो कह रहा है कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, आप वो 10 कमांडमेंट पढ़ लो। मैंने बहुत सी चीजें साल्ट कर दी, सच बताऊं, क्योंकि टाइम कम है, नहीं तो 1 घंटा तो 3 घंटे चाहिए। जी, तो अब जी, अपने प्रश्न को थोड़ा संक्षिप्त रखिएगा जी। अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार सर, मैं संजय दत्त शर्मा। सर आपका प्रबुद्ध वक्तव्य अभी हमने सुना बहुत ध्यान से। सर आपने कहा था कि मोनोथिज्म का जो कंसेप्ट है वो बताता है कि वन जजमेंट को सपोर्ट करता है वो, और नरकवाद को आपने व्याख्यात किया था जैसे कि जो कई सारे लोगों को नरक यातनाएं मोनोथिज्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके अंतर्गत दी गई, और मोनोथीज्म को ना मानने वालों को, उन हाँ लोगों ने, हाँ सर, न मानने वाले लोगों को नरक यातनाएं दी गई। ये मोनोथिज्म का कंसेप्ट था सर। लेकिन एक तरफ आपके वक्तव्य में हमने सुना कि जो मोनोथिज्म के अंतर्गत जो मोनोथिज्म का गार्ड है उसका डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है लोगों से, तो इसकी जो कंसेप्ट्स हैं, इसके जो ओपिनियंस हैं, इनको क्यों ना हम नकार दें, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है वास्तव यार में। तो ये बात तुम उन लोगों से कहो जो उसको मानते हैं, मैं तो नहीं मानता भाई। जो उसको यार मैं आपको एक बार बताऊं, एक बात सुनिए आप, आज तक नकारने की अच्छा हाँ, ये कितनी अच्छी बात तुमने पूछी। जो उसको मानता है, सुनिए, जो उसको मानता है और यदि नकारता है तो उसकी सजा मौत है। कौन मरना चाहेगा? कौन मरना चाहेगा? जब आप यदि उस मोनोथीज्म के गार्ड को मानते हो और यदि उसको आप नकारते हो, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एपोस्टेसी, और उनकी भाषा में बोलते हैं मुर्तद होना, और इसकी सजा मौत है। तो यार कौन मरना चाहेगा? और ये जो कुछ भी हो मारो गोली, जिंदा तो रहो, भगवान है नहीं, इन चक्करों से मरना कौन चाहेगा भाई? इसके कारण वो रोके हैं और वो नहीं कर रहे। हाँ, बाकी मेरी कोई जिम्मेदारी, मैं तो मानते ही नहीं उस चीज को, या आपकी भी नहीं है। जो मानते हैं उनके लिए ये खतरा है क्योंकि उसकी सजा मौत है। एक बात यही मैं कहता हूँ कि किसी हमारे हम पॉलीथीस्ट हैं, हम पैगन हैं, हम हिंदू हैं, हम अद्वैतवादी, कौन भगवान ने कहा मेरे को नहीं मानोगे? यदि कह दो कि भगवान नहीं है तो उसकी सजा मौत है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म कि आप किसी भी देवता को मानो और चाहो तो ना मानो, तब भी किसी चीज की मौत की सजा नहीं है। हमारे यहाँ कोई अपोस्टेसी जैसी चीज होती ही नहीं है। किस बात की अपोस्टेसी? भाई नहीं मानना मत मानो। एक चीज ये है हमारे, फिर मैं वही समझा रहा हूँ जी जी, अगला देवता भगवान को मानना जरूरी नहीं है, आपके कर्म अच्छे होना चाहिए। यार एक रिक्शा चालक भी है ना अपने यहाँ, इस फिलॉसफी को समझता है और बोलता है भाई जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान।
वो कभी नहीं कहता कि तुम भगवान को मानते हो या नहीं मानते, वो कौन से भगवान को मानते हो, एक को मानते हो या 10 को मानते हो। पर उधर तो सीधी शर्त है पहली, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, इसको मानो और नहीं तो जाओ अनंत काल तक, यहाँ तक कि आग में। और ऐसा नहीं है, वो उनके वर्णन पढ़ो, आपको आग में डाल दिया, जलगा मार के बात खत्म होगी जी नहीं, कुछ दिन बाद वो आपको आग में से निकालेंगे जी। और फिर आपको पूरी चमड़ी दे देंगे, अब आप फिर डाल देंगे। विषय बहुत मतलब बहुत गहराई तक इसमें जाना है, जा सकते हैं। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं अपन। मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, हम सब यंग इंटेलेक्चुअल्स हैं और समय के बहुत पाबंद होते हैं, इसलिए अब ज़्यादा प्रश्न हम ले नहीं सकते, तो थोड़ा संक्षिप्त में अपने प्रश्न को रखिएगा। जी जी धन्यवाद। नमस्ते। नाम बता दीजिए। मेरा हाँ नमस्ते, मेरा नाम ओमकार करमरकर है, मैं मुंबई से हूँ। और थोड़ा सा नहीं तुम बड़ा पूछो यार। देखो मैं रात को 12 बजे तक उपलब्ध हूँ, मुझे कोई नहीं, पर आप लोगों के जो शेड्यूल है उसके हिसाब से आप लोग करो, मुझे कोई नहीं, बड़ा पूछो, नो प्रॉब्लम। तो आपने जो अभी इतना विस्तार से आख्यान दिया, उसके थोड़ा सा पहले का मेरा सवाल है कि मोनोथिज्म को हम देखें अगर, तो वो उसकी शुरुआत ये माना जाता है कि ज़ोरास्ट्रियनिज्म से होती है, द फर्स्ट मोनोथिस्टिक रिलीजन इन द वर्ल्ड, ऐसा कहा जाता है। और वो तो अहुरा मज़दा विच इज़ लाइक अशुद्ध, मतलब हिंदू के पूरी तरह से उल्टा उनका भगवान है, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं कहते कि जो नहीं मानता उसको काट डालो, ये करो वो करो। तो सेमेटिक मोनोथिज्म में ऐसा क्या अलग है जो बाकी मोनोथिज्म में, मतलब क्यों है, क्या नहीं क्यों है ऐसा? भाई तो मोनोथिज्म कोई बहुत सारे नहीं है, एक ही मोनोथिज्म है जिसका प्रवक्ता मोसेस है, यहीं से शुरू होता है। अब वो बेचारा मोसेस भी क्या करे, अल्लाह ने लिख के दिया यार उसको, राइटिंग में है ये। और ऐसा नहीं है, और सुनो, ऐसा नहीं है कि अल्लाह के सेक्रेटरी से लिखवाया हो, अल्लाह ने अपनी उंगली से लिखा हुआ है उसमें, अपनी उंगली। किसी भी यहूदी से जाकर पूछ लो, अल्लाह ने वो जो 10 कमांडमेंट दिए हैं वो उस पत्थर पे अपनी उंगली से लिखे। अब क्या करोगे यार भाई, जिसको कहते ना कि चश्मदीद। सर एक और प्रश्न ले लें बस। तो भाई उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो हाँ पूछो बेटा। सर कैन आई आस्क? सर मेरा एक्चुअली एक ऑब्जर्वेशन है खुद का। मैं कश्मीर में 2 महीने रही पिछले साल, और कन्याकुमारी गई थी पिछले साल, और मैंने वहाँ कन्याकुमारी में चर्च के बाहर देखा है लोगों को बैठे हैं, जैसे अपने यहाँ कीर्तन होता है वैसे कीर्तन में बैठते हैं, और मतलब सेम राग है पर वो गा रहे हैं जीसस के बारे में। आप इतनी सारे ज्ञान, आप इतनी सारी चीज़ें अभी बताए हमको। कश्मीर गई तो वो लोग खुद बोलते हैं अपने मुंह से बहुत बार कि हम तो हिंदू थे और हम कन्वर्टेड हैं, और ये सब जब आपको खुद से पता है। और मैं एक्चुअली अगर ऐसा देखा जाए तो 500 साल पहले जब मुगल्स ने अटैक किया तो हम लोग गुजरात में रहते होते थे, और हम लोग के एंसेस्टर्स भागे थे वहाँ से कि जान बचाने के लिए। तो आई हैव लाइक, हम लोग उस वहाँ से आती हूँ मैं। आपका खून नहीं खौलता? आपको गुस्सा नहीं आता? आप इतना हंस के ये सब बता रहे हो तो। बेटा तुम्हारा सवाल यही है कि खून क्यों खोलता है या नहीं खोलता? हाँ, क्या करूँ मैं? मेरा बहुत खून खोल रहा है जब से आप बोल रहे हो, मेरे को ना समझ नहीं आ रहा। नहीं मेरा खून नहीं खोलता, क्योंकि ये खून खोलने के मुद्दे नहीं है, ये ठंडे दिमाग से सोचने के मुद्दे हैं। अच्छा अब मैं तुम्हारी बात पर जी। ये खून नहीं खोलना चाहिए, इनको ठंडे दिमाग से सोचो, चिंतन करो। बेटा पानी भर देने। तो देखो क्या है, तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वो पहले हम 500 साल पहले हिंदू थे। एक मोनोथिज्म का एक और बहुत बड़ा कैरेक्टर सुनिए। मोनोथिज्म जैसे ही यानी मैं सीधे शब्दों में समझाऊं, जैसे ही कोई हिंदू मुसलमान होता है तो वो अपनी पूरी विरासत से कट जाता है, जिसको कहते हैं कि हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, वो हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। इसीलिए फिर उनको 500 साल पहले हम ये थे, 500 साल पहले हम वो थे, इससे कोई मतलब नहीं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि हमारा इतिहास, हम हिंदू हैं, हम इस देश से की जो ऐतिहासिक कंटिन्यूटी है उससे जुड़े हुए हैं। मुझसे पूछा कि श्रीवास्तव तुम पीछे कहाँ तक का अपने जोड़ तक मानते हो, तो स्वाभाविक मैं नहीं सब ये कहेंगे अब हमारा तो कनेक्शन वेदों से है।
वेदकालीन से। वेदों के ऋषि भी हमारे पूर्वज थे, फिर उपनिषदों के भी थे, फिर उसके बाद साहब महाभारत, रामायण, महाभारत, और तुम्हारे चंद्रगुप्त चाणक्य, और ये सब होते, विक्रमादित्य, ये सब हमारे पूर्वज हैं। हमारी कंटिन्यूटी यहाँ से है। अब द मोमेंट मैं मुसलमान बनता हूँ, इसको ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं मुसलमान बनता हूँ, ये सब मेरे पूर्वज नहीं रह जाते, ना ही वेद मेरे पवित्र ग्रंथ रह जाते, ना ही रामायण से मुझे कोई मतलब है, ना महाभारत से कोई मतलब है। फिर किस चीज से मतलब है? फिर मेरा इतिहास शुरू होता है बिन कासिम के आने से। इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। पाकिस्तान में इतिहास 712 बिन कासिम से सुनाया जाता है। तो कोई पाकिस्तानी कभी ये नहीं कहता कि भाई वेद हमारे ग्रंथ हैं, जबकि वेदों की रचना पाकिस्तान में हुई है। वो जो सप्त सिंधु का इलाका था, वो ये पंजाब का ही तो इलाका था, पर कोई उस पर गर्व करता है? नहीं करता, कोई गर्व नहीं करता। बात दरअसल ये है कि मोनोथीज्म का एक कैरेक्टर ये भी है, वो मनुष्यों को दो भागों में बांटता है। ये बहुत ध्यान से सुनो। पहला मोमिन, काफिर, बिलीवर, अनबिलीवर, ठीक है। दूसरा विभाजन वो इतिहास का भी करता है। पैगंबर के होने के पहले का इतिहास जाहिलिया है। जाहिलिया माने अज्ञान। तो पैगंबर के पहले जो कुछ भी था वो सब जाहिलिया है। राम जाहिल है, कृष्ण जाहिल है, रामायण जाहिलों की किताब है, महाभारत जाहिलों की किताब है। हमारे यहाँ जब ये राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो कुछ लोग समझाने की कोशिश करते थे, अरे राम तुम्हारे भी पूर्वज है। अरे नहीं भैया, वो जाहिल है, उनके सिद्धांत के हिसाब से कुछ नहीं है जी। तीसरा सुनो, तीसरा ये भी है, वो इस पृथ्वी को भी दो भागों में बांटते हैं। जहां पे इस्लाम का शासन है वो दारुल इस्लाम, और जहां नहीं है वो दारुल हर्ब। दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध भूमि। तो वो जैसे ही आप कन्वर्ट होते हो, पुरानी किसी चीज में आपकी कोई श्रद्धा नहीं रह जाती। क्यों? अच्छा, उसी का मतलब ये तबलीग है। तबलीगी क्या करते हैं? उनका कहना एक, मान लो एक हिंदू मुसलमान हो गया, अब वो पहले क्या होता था, एकदम से तो सारी हिंदुओं की आदत नहीं छोड़ देता। आपसे आग्रह है, उनकी अगला प्रश्न भी इंतजार कर रहा है, और सभी से विनम्र निवेदन है, हमारे साथ हमारे मार्गदर्शन के लिए वक्ता उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद जो भी सत्र रहेगा, चाय का, नाश्ते का, जो भी रहेगा, उसमें भी आप व्यक्तिगत आके उनसे मिलकर अपनी जिज्ञासाओं का हल कर सकते हैं। आज के सत्र के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां। ऐसा बहुधा नहीं होता है कि 2 घंटे 1.5 घंटे का सत्र सुनने के बाद जनता सारी कहे कि साहब चाय वाय नहीं चाहिए, आप तो सत्र चलने दो। अभी सभी ओर से आवाज आ रही थी कि आप तो कंटिन्यू चलने दो प्रश्नोत्तर, हाई टीवी नहीं चाहिए, सीधे अगले सत्र तक यहीं बैठेंगे। लेकिन आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, चूंकि एक शेड्यूल है आपको मिला हुआ है, उसको फॉलो आपको भी करना है, हमें भी करना है। सो यहाँ पे हम ये सेशन कंक्लूड करेंगे। प्रश्न आपके काफ़ी होंगे, कई लोगों के होंगे, उसके लिए हमने वक्ता से आग्रह किया है कि जब तक हमारे सारे डेलीगेट्स ना चले जाएं तब तक आप इंदौर से ना जाएं, इस कॉन्क्लेव में ही रहें। तो अंतिम समापन सत्र तक आप हमारे साथ ही हैं। और अनौपचारिक पॉलीथेइज्म और उसके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसके मूल सिद्धांत क्या हैं, अधिक जानकारी के लिए श्रीवास्तव जी का ही एक पूरा कोर्स यंग थिंकर्स फोरम के चैनल पर अवेलेबल है, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम ऐसा 12 लेक्चर्स का एक पूरा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। आप उस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। पूरा 12 लेक्चर्स का कोर्स है, जिसमें 6 लेक्चर सीरा पे हैं, 1 लेक्चर कुरान पे है, 5 लेक्चर हदीस पे हैं। इस्लाम पे एक ये कोर्स है, क्रिश्चियनिटी पे एक कोर्स आने वाला है। तो 5 लेक्चर्स का एक कोर्स क्रिश्चियनिटी पे अलग से आएगा, जो आप सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, यंग थिंकर्स फोरम के। कुछ सूचनाएं हैं, इस सत्र के पश्चात हाई टी है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में आप लोग जलपान ग्रहण करेंगे। और उसके साथ ही वहाँ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मल्लखंभ नहीं, मल्लखंभ। तो मल्लखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, उसका प्रदर्शन होगा
और ये प्रदर्शन करेगी। उज्जैन से टीम आई है योगेश मालवीय जी के नेतृत्व में, जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं मध्य प्रदेश के, और मल्लखंब का प्रदर्शन संपूर्ण विश्व के अलग अलग देशों में कर चुके हैं। अलग अलग देशों में मल्लखंब का बहुत अच्छा प्रदर्शन कर हैं। ये टीम कई सारे टीवी शोज में, चैनल्स में, कई प्रोग्राम्स में आ चुकी है। तो बहुत ही अच्छी योग्य टीम यहाँ आपके लिए आई है, सबको बहुत अच्छा लगेगा। किंतु निवेदन है कि अगले सत्र के समय से पूर्व वापस इस सभागार में आप सभी उपस्थित हो जाएं। अगला सत्र कितने बजे से है? जी हाँ, 5:45 पे आप सभी को वापस यहाँ रिपोर्ट करना है। अभी जलपान लेकर, मल्लखंब देखकर 5:45 पे सभी को रिपोर्ट करना है।